हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ने लास्ट क्लास अटेंड की थी और लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट पढ़े थे जैसे कि लेजी लोडिंग, ऑन डिमांड लोडिंग जिसे हम बोलते हैं। आई होप आप सबको लास्ट सेशन में मजा आया होगा कि हमने इतनी अच्छी चीजें पढ़ी और आज के सेशन में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हुक्स, अपने मल्टीपल हुक्स और साथ में हमारा डेटा कैसे ट्रैवल करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम ये सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को कर लेते हैं रन। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट npm run dev। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट रनिंग में है। ओके, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी आप लोग हमें बताएंगे कि हमने लेजी लोडिंग के अलावा क्या क्या पढ़ा था। चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। ओके, ये बहुत टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। चलो ओके, ये लोड हो जाएगा, हम आगे देखते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे लेजी लोडिंग देखा और कस्टम हुक्स देखे थे जिसमें हमने यूज कॉल एपीआई फंक्शन बनाया था। तो हम आते हैं अपने ऐप के अंदर। यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज किया, यूज कॉल एपीआई। आई थिंक हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था इसके ऐप डॉट जेएसएक्स में तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। आई थिंक बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन में आते हैं। ये हमारा बॉडी सेक्शन जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे यूज कॉल एपीआई हुक जो हमने बिल्ड किया था और साथ ही एक और हुक बिल्ड किया था हमने यूज ऑनलाइन हुक। तो हमने कस्टम हुक सीखे कि किस तरीके से हम कस्टम हुक्स को बिल्ड कर सकते हैं, उन्हें अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, आज सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अपना एक हुक जिसका नाम है यूज रेफ हुक। ओके, अभी तक हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को, अपने डोम को स्टेट की हेल्प से अपडेट करते हुए आ रहे थे। अगर मुझे अपने डोम को डायरेक्टली अपडेट करना है तो उसके लिए हमारे पास है यूज रेफ हुक। ओके, चलिए देखते हैं यूज रेफ हुक हमें कैसे हेल्प करने वाला है। तो हम इसे अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करने वाले हैं। ओके, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस होम पेज पे आती हूँ, मैं इस अगर होम पेज पे आऊं तो मुझे ये जो सर्च बार है ये फोकस दिखना चाहिए। आप सबने नोटिस किया होगा जब भी आप अपनी चैट ओपन करते हो व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में, तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो बाय डिफॉल्ट ही फोकस होता है, ऑटो फोकस होता है कि यहाँ पे आप टाइप करने वाले हो, पहले से ही फोकस होके कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरा जो सर्च बार है वो एज इट इज था, यहाँ पे कोई कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, नॉर्मल था। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैं इस पेज पे आती हूँ तो मेरा ये जो सर्च बार है यहाँ पे ऑटो फोकस हो जाए। ओके, हमें ये फंक्शनलिटी चाहिए अपने इस पेज में। कई बार क्या होता है जब हम लॉगिन पेज या साइन अप पेज बिल्ड करते हैं और लॉगिन करने जा रहे हैं या साइन अप करने जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम उस फॉर्म के फर्स्ट बॉक्स पे ही ऑटो फोकस लगा देते हैं ताकि यूजर आए तो वो पहले से फोकस्ड रहे कि यूजर को यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो ये चीज मल्टीपल जगह यूज होती है, हम यहाँ पे अपनी ऐप में यूज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ हुक। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हमारा सर्च बार कंपोनेंट में यूज करना है। सर्च बार कंपोनेंट्स हमारा इस बॉडी सेक्शन में ही है, ये हमारा सर्च बार कंपोनेंट। ओके, तो हम यहाँ पे अपने हुक को करेंगे सबसे पहले इंपोर्ट। जब भी हम किसी हुक को यूज कर रहे होते हैं तो उसे इंपोर्ट करना है, यूज रेफ हुक। देखो जैसे इसका नाम है ना यूज रेफ, रेफ का मतलब रेफरेंस, तो ये मुझे मेरे कंपोनेंट का रेफरेंस प्रोवाइड करेगा ताकि मैं उस कंपोनेंट को डायरेक्टली डोम में मॉडिफाई कर सकूं। ओके, देखो कैसे प्रोवाइड करेगा। हमें यूज रेफ इंपोर्ट करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, आप यूज रेफ बनाओगे उसे सबसे पहले यहाँ पे आप यूज करो और एक वेरिएबल बनाओ उसकी हेल्प से। तो ये जो यूज रेफ है मैंने यहाँ यूज किया, यूज रेफ को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे ये जो रेफ नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है उसका मतलब क्या है और ये जो वेरिएबल है ये क्या कंटेन करता है। ओके, इनिशियली हम देखते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है। तो मैंने इसे कंसोल लॉग किया, इस रेफ को कंसोल कराया। अभी जब मेरा बॉडी कंपोनेंट लोड होगा तो मुझे यहाँ पे रेफ दिखेगा कि रेफ के अंदर क्या आ रहा है। ओके, देखते हैं।
कंसोल में चलते हैं और एलिमेंट सेक्शन में, ये हमारा कंसोल, ओके, इसे करते हैं रिफ्रेश। हमारी एप्लीकेशन काफी ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में, नेट इश्यू है या कुछ और, ओके। सो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला है करंट अनडिफाइंड, करंट अनडिफाइंड, करंट अनडिफाइंड। दैट मीन्स यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक की है, उस की के अंदर है करंट, और अभी उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि मैंने अभी उसे किसी चीज का रेफरेंस नहीं दिया, उसे कोई इनिशियल वैल्यू पास नहीं की। तो अभी इनिशियल वैल्यू कैसे पास करना है वो देखो, मैं यहाँ पे आके इसे एक वैल्यू पास करती हूँ। मैंने इसे वैल्यू दिया यहाँ पे 10। तो अब क्या होगा, जो करंट की वैल्यू अनडिफाइन आ रही थी वो करंट की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अगेन मैंने रिफ्रेश किया, जब मेरा कंपोनेंट लोड होगा तभी वो मुझे वैल्यू दिखाएगा, अदरवाइज मुझे वैल्यू नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे करंट की वैल्यू 10 नजर आ रही है। तो इस बार इनिशियल वैल्यू है 10, ठीक है। यहाँ पे जो 10 वैल्यू है, आप इसे एक वेरिएबल की तरह यूज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई वेरिएबल चाहिए आप उसे यूज कर सकते हो, ओके। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने सर्च बार को मॉडिफाई करना है। तो सर्च बार के पास मैं जाऊंगी यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे हमें एक की देनी होती है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट, दैट इज रेफ। और इस रेफ के अंदर हम वो वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं जो हमने यूज रेफ की हेल्प से बनाया है। और मेरा जो वेरिएबल का नेम था वो वेरिएबल का नेम भी रेफ ही है, ओके। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, इस वेरिएबल के नेम को दे देते हैं। इसका नेम आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने रेफ रेफ ही नाम रख दिया है, ओके। अब आगे आते हैं, अब मुझे रेफ में क्या मिल रहा है, इनिशियली 10 मिल रहा था, ओके। अभी भी क्या मुझे 10 ही मिल रहा है। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, या कोई स्टेट अपडेट करनी पड़ेगी हमें, ओके। सो यहाँ पे इनिशियली मुझे 10 वैल्यू मिली, और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो इनपुट मिला है, और उस इनपुट के अंदर कितनी सारी क्लासेस अप्लाइड हैं वो सारी क्लासेस मुझे नजर आ रही हैं। दैट मीन्स अब करंट के पास मेरे इनपुट बॉक्स का एक्सेस है, ठीक है। अब इनपुट बॉक्स में मुझे करना क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं यहाँ पे अपने पेज पे आऊं मेरा सर्च बार ऑटो फोकस हो जाए, ओके। अगर आपको इसे बटन पे करना है आप बटन पे कर सकते हो, नॉर्मल करना है आप नॉर्मल कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे बटन पे करना होगा तो कैसे करेंगे, देन नॉर्मल करना होगा तो कैसे करेंगे, वो दोनों देखते हैं। सपोज मैंने एक बटन बनाया, फोकस ऑन सर्च बार, मैंने नाम ये दे दिया, और मैंने बोला कि इस पे मैं क्लिक करके एक फंक्शन को कॉल कराऊंगी। हैंडल फोकस नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया कि ये फंक्शन मेरा कॉल होगा और मेरे इनपुट बॉक्स को फोकस करेगा। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे आके एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं हैंडल फोकस, जो हमने वहां पे डिफाइन किया है, मैंने डिफाइन कर दिया, ओके। सो जब मैं यहाँ पे आऊंगी मैं इसे दूंगी रेफ डॉट करंट, ओके। करंट में क्या है, करंट में अब मेरा इनपुट बॉक्स है और उस पर करना क्या है, मुझे फोकस करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे दिया फोकस फंक्शन कि मेरे करंट बॉक्स पे जो भी करंट के अंदर आ रहा है उस पर फोकस अप्लाई कर दो। इस बात का ध्यान रखना कि फोकस हमारे इनपुट बॉक्सेस पे लगता है। तो मैं इनपुट बॉक्स यूज कर रही हूँ तो मैं फोकस अप्लाई कर रही हूँ। हम इसके थ्रू सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले फोकस अप्लाई करके देखते हैं, देन सीएसएस भी अप्लाई करेंगे, ओके। मैंने अपना फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब मुझे चल के देखना है कि ये फंक्शन कॉल होके मेरे कंपोनेंट को फोकस करता है या नहीं। चलो आते हैं आगे। ये हमारा बटन थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, काम करते हैं, टेलविंड की थोड़ी सीएसएस अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। बीजी ब्लू 300, padding x-axis 4 and padding y-axis 3 and rounded, ओके। मैंने अभी के लिए ये बटन दे दिया। तो यहाँ पे आते हैं, मुझे ये बटन दिख रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ और इसे करते हैं क्लीन। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा जो इनपुट बॉक्स है उसके अंदर
मेरा कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, मेरा इनपुट बॉक्स फोकस हो गया। ओके, ये यहाँ पे हमने किया बटन पे क्लिक करने पे। मैं वापस आती हूँ बाहर। जब मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा इनपुट बॉक्स फोकस हो रहा है। एक दूसरे बटन पे क्लिक करके मेरा दूसरा इनपुट बॉक्स या दूसरा बॉक्स यहाँ पे फोकस हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, अब सपोज मुझे इस पे क्या करना है, मुझे थोड़ी सीएसएस लगानी है कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं, इस पे कुछ सीएसएस अप्लाई हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अपने फंक्शन में जो आपने काम किया है, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ ref डॉट करंट। ये जो इनपुट बॉक्स है उस पे आप ना सीएसएस लगा दो। मैंने बोला सीएसएस लगानी है, स्टाइल लगाना है। अब स्टाइल में करना क्या है, स्टाइल में आप प्रॉपर्टी बताओ। ठीक है, मैंने बोला मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, और वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दी सपोज रेड। ओके, चलो चेक करते हैं क्या यहाँ पे मेरे इनपुट बॉक्स का कलर रेड होता है या नहीं। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेकिन मेरे इनपुट बॉक्स का कलर रेड नहीं हुआ। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है। लेट्स सी हमने क्या मिस्टेक की है। कैमल केस दिया है, स्टाइल दिया है, एंड देन यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, वेट अ मिनट, सजेशंस चेक कर लेते हैं। करंट डॉट स्टाइल, दिस टू फिक्स्ड लेंथ, लेट्स सी। आई थिंक मैंने यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड की स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, चलो बैकग्राउंड की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। बैकग्राउंड डैश कलर। ओके, यहाँ पे मैंने कैमल केस में यूज किया क्योंकि यहाँ हम रिएक्ट में यूज कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरा जो बॉक्स है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो आप इस तरीके से अपने इनपुट बॉक्स पे जितनी प्रॉपर्टीज आप नॉर्मली लगा सकते हो वो सारी प्रॉपर्टीज आप रेफ की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो या उन्हें चेंज कर सकते हो। अभी मैंने एक बटन पे क्लिक करके ये काम किया, बट मुझे बटन पे क्लिक करके ये काम नहीं कराना है। मुझे क्या कराना है कि मैं अपने होम पेज पे आ रही हूँ तो ये ऑटो फोकस होना चाहिए। अगर मुझे मेरे पेज के रिलोड होने पे या लोड होने पे कोई काम कराना है तो उसके लिए हम कौन सा हुक यूज करते हैं। अगर मुझे कोई यहाँ पे फंक्शन कॉल कराना है मेरे पेज के लोड होने पे तो हम कौन सा हुक यूज करते हैं, यूज इफेक्ट। राइट मयूरेश, हम यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज करेंगे इस सेम फंक्शनलिटी को अप्लाई करने के लिए। ओके, चलिए आते हैं। अब यहाँ से मैं बटन को कर देती हूँ रिमूव। ये हम बटन हमें नहीं चाहिए तो मैंने इसको किया यहाँ पे रिमूव। ओके, मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब मुझे ये काम कराना है यूज इफेक्ट में। ऑलरेडी मेरे पास एक यूज इफेक्ट है, लेकिन इस यूज इफेक्ट में मैंने दिया हुआ है कि जब भी डेटा चेंज होगा ये यूज इफेक्ट दोबारा कॉल होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे फोकस सिर्फ लोड होने पे कराना है, डेटा चेंज होने पे नहीं कराना है। तो एक काम करते हैं, एक और यूज इफेक्ट लगाते हैं। आप अपने कंपोनेंट में कितने भी यूज इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो और हर एक यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी अलग हो सकती है। अभी इस यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी क्या है, डेटा। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि जब पेज लोड होगा तभी मेरा फंक्शन कॉल हो, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं करना। तो उसके लिए मैं एक और यूज इफेक्ट अप्लाई कर देती हूँ, यूज इफेक्ट कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो फंक्शन था इसे कॉल करा लेते हैं। मैंने फंक्शन को कॉल कराया, हैंडल फोकस फंक्शन, और ये कब होना चाहिए, सिर्फ एक बार पेज लोड होने पे। तो मैंने इसे कॉल कर दिया। चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि बिना फंक्शन के भी कर सकते हो। फंक्शन मत बनाओ, ये वाली लाइन लाके बस यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ओके, अब चल के देखते हैं क्या मैं यहाँ पे इस फंक्शन को सही से रन कर पा रही हूँ या नहीं। ओके, चलिए आते हैं। तो देखो ऑटो फोकस मुझे नजर आ रहा है, मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया है यहाँ पे ब्लू, सॉरी ब्लू नहीं रेड हो गया है। तो यहाँ पे मुझे ऑटो फोकस भी मिला, यहाँ पे रेड कलर भी मिला। तो इस तरीके से मैं यूज रेफ का यूज करके अपने कंपोनेंट्स को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकती हूँ डोम में। ओके, ये था हमारा यूज रेफ, जिसकी हेल्प से अभी तो हमने सिर्फ थोड़ी चीजें देखी कि फोकस लगाना है, बैकग्राउंड कलर देना है, और जो भी चीजें आप इसमें चेंज कर सकते हो। सपोज ये मेरा एक इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स में वैल्यू होती है, अगर मैं उसकी वैल्यू को डायरेक्टली मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्टेट नहीं दिया होगा, ओके मैंने स्टेट दिया हुआ है, एक काम करते हैं एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं। मैं उस इनपुट बॉक्स को बाद में हटा दूंगी, अभी बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सपोज
मैंने यहाँ पे एक रेफ लिया और इस रेफ को दे देते हैं इनपुट रेफ नाम। ओके, एक इनपुट रेफ और बनाएंगे। आप जब भी किसी भी कंपोनेंट को मॉडिफाई करोगे, हर एक कंपोनेंट के लिए आप एक अलग रेफ बनाओगे, अलग रेफरेंस नेम दोगे। ओके, तो अभी मैंने इसके लिए दिया है इनपुट रेफ। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, एक और रेफ क्रिएट कर लेते हैं। मैंने लिखा इनपुट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, और इसकी वैल्यू इनिशियली आपको क्या देनी है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, खाली मुझे एम्प्टी देना है और कुछ भी नहीं देना है। ओके, इनपुट रेफ मैंने ये दे दिया, इनपुट रेफ हमने जाके वहां पे प्लेस कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ, इनिशियल वैल्यू मुझे इसकी कुछ रखनी है। फिलहाल के लिए मेरा इनपुट बॉक्स होगा खाली। मैंने इनपुट रेफ इज नॉट डिफाइंड, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखते हैं, मैंने आर कैपिटल नहीं रखा है, इनपुट रेफ परफेक्ट। चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमने कोड कमेंट किया हुआ है काफी, इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, इसे रिमूव कर दो। ओके, तो हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो नजर भी नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा उसमें, बॉर्डर बीजी डैश ग्रे डैश 300। ओके, ग्रे कलर। ओके, ग्रे कलर भी हमें विजिबल हो गया है। वापस होम पे आते हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरा इनपुट बॉक्स नजर आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली मॉडिफाई करूँ। ओके, तो क्या करना है, सिंपली अपने इनपुट बॉक्स को, इनपुट रेफ को यूज करो। और सपोज मैं इनिशियली इसकी वैल्यू सेट करना चाहती हूँ। मैंने बोला इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं वो एट्रीब्यूट्स हम डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हैं। मैंने वैल्यू लिया और इसकी वैल्यू में दे दिया हेलो। तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू नजर आएगी हेलो। ओके, ये मुझे क्या कह रहा है, वैल्यू मे नॉट बी एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग, डिड यू मीन, मैंने वैल्यू ऑफ। एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक मैंने मिस्टेक किया है क्या। ओके, मिस्टेक नहीं है। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है इनिशियली हेलो। मैं बाद में जाके कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, बट मेरे इनपुट बॉक्स की वैल्यू मैंने चेंज की है इनपुट रेफ की हेल्प से। ऐसे ही आप इसे फंक्शन में डाल के चेंज करा सकते हो, जैसे आपको चेंज कराना है। अब हम इसे करते हैं रिमूव। ओके, हमें इसकी नीड नहीं है, जस्ट हम एग्जांपल देख रहे थे। मैंने दोनों चीजें यहाँ से रिमूव कर दी हैं, और ये इनपुट रेफ भी हम रिमूव कर देते हैं। और ये जो रेड कलर है, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे इसे, वेयर इट इज रेड। इसमें दे देते हैं लाइट ग्रे कलर। ओके, अप्लाई तो नहीं हुआ है लाइट ग्रे कलर, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। ग्रे में ई आता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ग्रे कलर नजर आ रहा है। ये था हमारा यूज रेफ हुक। मैं एक बार और आपको यहाँ पे इसे रिवाइज कर देती हूँ, हमने क्या क्या किया। हमने यूज रेफ हुक यूज किया फॉर डोम मैनिपुलेशन। हम अपने किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यूज रेफ का यूज कर सकते हैं। ओके, मुझे डायरेक्टली मॉडिफाई करना था तो मैंने इस यूज रेफ का यूज किया, इस हुक का यूज किया। ओके, सिंपली। और मैंने यहाँ पे क्या क्या मॉडिफाई किया, मैंने देखा कि हम वैल्यू भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने देखा कि हम यहाँ पे अपने इनपुट एलिमेंट पे फोकस भी करा सकते हैं, अपने यहाँ पे इनपुट एलिमेंट पे सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल एलिमेंट में होती है। ओके, विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ हुक। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। मुझे एक होमवर्क भी देना था आप लोगों को। यहाँ पे हमें इमेज नहीं दिख रही है, क्या हो गया। ओके, हमारे कंपोनेंट से मल्टीपल इमेजेस थी। इमेजेस काफी टाइम ले रही है लोड होने में। चलो एक बार चेक करेंगे इसमें हुआ क्या है, इतना टाइम क्यों ले रही है। अच्छा, आप सबने वेबसाइट्स पे ये देखा होगा कि यहाँ साइड में ना मल्टीपल इमेजेस होती है प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे आते हैं, एक साइड पे चलते हैं, फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। ओके, इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इमेजेस है।
मैं जिस भी इमेज पे होवर करती हूँ वो इमेज मुझे यहाँ पे नजर आने लग जाती है। ओके, अभी इस होवर इफेक्ट को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे मैं जिस भी इमेज पे होवर कर रही हूँ वो इमेज मुझे यहाँ साइड में नजर आने लग जाती है। सिंपली हमें क्या करना है, हमें यही फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है अपनी ऐप के लिए कि मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं। आप इसे होवर पे बनाओ या क्लिक पे, किसी पे बना सकते हो। मैं जिस भी इमेज पे जाके क्लिक करूं या होवर करूं वो इमेज यहाँ पे दिखनी चाहिए। मुझे ये चाहिए कि अगर मैं इस पे जा रही हूँ तो ये इमेज मुझे यहाँ नजर आनी चाहिए कि मेरी इमेज यहाँ पे आ गई है। मुझे ये फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है। ये बहुत सिंपल है। आप अपना स्टेट यूज करो, अपने स्टेट की वैल्यू को मॉडिफाई करो। दैट मीन्स आपके स्टेट के अंदर इनिशियली आपका थंबनेल रहेगा। दैट मीन्स जो आपको पहले दिख रहा है फर्स्ट इमेज आपकी रहेगी। देन उसके बाद आप उस स्टेट के सोर्स को, मतलब जो आपका यूआरएल है, उसे चेंज करोगे। जब भी क्लिक होगा स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी। इसे ट्राई करना है और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नहीं, नेक्स्ट वीकेंड, वीकेंड पे रखते हैं। नेक्स्ट वीकेंड आपको बताना है कि ये फीचर आपने बिल्ड किया या नहीं किया। अगर बिल्ड होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये फीचर कैसे बिल्ड होता है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं जो हमें आगे कवर करना है। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है और हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है लिफ्टिंग स्टेट अप। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। अपने ऐप पे आते हैं। आप सबने देखा होगा कि हर एक प्रोडक्ट के नीचे ई कॉमर्स साइट्स में ना कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके फ्लिपकार्ट सर्च कर रही थी तो आपको अकॉर्डियंस दिख रहे थे यहाँ पे। ये तो लिंक है ऑलरेडी, बार वापस करते हैं। चलो किस साइट पे ही चलते हैं, हमें फैक्ट्स मिल जाएंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, चलिए किसी प्रोडक्ट पे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, कस्टमर रिव्यू। ओके, यहाँ मुझे कहीं नहीं दिखा। काम करते हैं, किसी और साइट पे चलते हैं। मोस्टली साइट्स पे हमें FAQs दिखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि यूजर क्या क्या पूछ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम ना अपने प्रोडक्ट के पेज में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज के नीचे हम मेंशन कर देते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अपने प्रोडक्ट के बारे में। देन इसके बाद एक्सपीरियंस बता हुआ है। देन यहाँ पे बता हुआ है कौन यूज कर सकता है, कैसे और कैसे यूज करना है, इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे FAQs, कौन कौन से क्वेश्चंस है। बेसिकली जनरली मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यही बनाना है FAQs के लिए कि मैं यहाँ पे एक अपने प्रोडक्ट पे जाऊं, उस प्रोडक्ट के नीचे कुछ क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड, तो मुझे एक अकॉर्डियन बनाना है यहाँ पे। ओके, इस अकॉर्डियन में हम अपना कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्टेट लिफ्टिंग अप। ओके, लिफ्टिंग स्टेट अप, सॉरी। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास ना मल्टीपल कंपोनेंट्स होने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट FAQ मान लो, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। FAQ कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊंगी जो यहाँ पे सिर्फ एक इस सेक्शन को कंटेन करेगा। देन एक मेन कंपोनेंट बनाएंगे जो इन सारे कंपोनेंट्स को कंटेन करेगा। दैट मींस रैपर। ओके, एक पेरेंट और एक चाइल्ड बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हमें जो सारी चीजें करनी है। ओके, तो मुझे बनाना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज के अंदर। कहाँ है मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज? ये मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज है। इसके अंदर मैं अकॉर्डियन को यूज करने वाली हूँ, बट अकॉर्डियन मैं अलग से बनाऊंगी तो वो मेरा कंपोनेंट होने वाला है। यहाँ पे आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। ये होगा accordion.jsx और एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे। एक सेक्शन हमें चाहिए, अकॉर्डियन सेक्शन नाम रख लेते हैं इसका, .jsx। ओके, इसके अंदर हम एक छोटा पार्ट बनाएंगे एक एक क्वेश्चन के लिए, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे एक साथ। ओके, तो यहाँ पे आते हैं।
ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए वो बना लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, एक क्वेश्चन होगा एंड देन उसका एक आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन और आंसर, और मेरे पास एक बटन होना चाहिए जिस बटन पे क्लिक करके मैं इस आंसर को देख पाऊं और उसी बटन पे क्लिक करके ये आंसर हाइड हो जाए। ओके, सिंपली ऐसा ही बनाना है जैसे अभी हमने देखा। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, मुझे इसका आंसर दिखा, मैंने वापस से क्लिक किया, ये हाइड हो गया। ओके, सेम हमें यही बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आओ, और सबसे पहले मुझे एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए, तो मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट लिया। ओके, तो मैंने एक डिव बनाया। इस डिव के अंदर मुझे एक क्वेश्चन के लिए टैग चाहिए, तो क्वेश्चन के लिए टैग हम क्या बनाए, चलिए डिव ही बना लेते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं कि यहाँ मेरा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, सॉरी, हमें यहाँ पे बॉर्डर चाहिए थोड़ा, तो बॉर्डर दे देते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे होगा। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे दिया व्हाट इज रिएक्ट, एंड देन इससे रिलेटेड यहाँ पे मेरे पास जो भी आंसर होगा वो मैं यहाँ दिखाऊंगी इस पी टैग के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पी टैग में आंसर नाम से एक क्लास लगा दी, और इसमें मैंने यहाँ पे आके बॉर्डर दे दिया। एक मिनट, तो बॉर्डर मुझे यहाँ नहीं देना है, बॉर्डर मैं यहाँ देती हूँ, क्लास नेम बॉर्डर। ओके, अब एक काम करते हैं, इसे देखते हैं कैसा विजिबल हो रहा है। अकॉर्डियन में जाके इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अकॉर्डियन सेक्शन, और इस अकॉर्डियन सेक्शन को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। एक हमारे पास रैपर डिव होगा, और इस अकॉर्डियन सेक्शन को यहाँ पे मेंशन कर दो। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई प्रॉप नहीं पास कर रही हूँ, इस प्रॉप को मैं रिमूव करती हूँ। मेरा अकॉर्डियन सेक्शन कैसा विजिबल हो रहा है मुझे देखना है, तो इस अकॉर्डियन को मुझे डालना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज में, वेयर इट इज देयर। ओके, रेटिंग्स हमने डाली हुई है, यहाँ पे हमारा डिव है स्टार्टिंग से ही ये डिव। ओके, तो एक पेरेंट बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें तो फ्लेक्स लगा हुआ है, और हमें यहाँ पे एक लाइन में नहीं दिखाना है इसे, मुझे चाहिए बॉटम में। तो मुझे इसे इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंपोर्ट करके लेके आते हैं। ये हमारा कंपोनेंट अकॉर्डियन, और इस अकॉर्डियन को हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, परफेक्ट। चलिए देखते हैं कैसा विजिबल हो रहा है ये हमारे पेज पे। तो कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है, व्हाट इज रिएक्ट लिखा आ रहा है, और मुझे मेरा टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है। मैंने टेक्स्ट लिखा नहीं है क्या? ओके, टेक्स्ट हमने लिखा नहीं। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके, तो मुझे यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है। मैंने ओके, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया, इसकी विड्थ देनी पड़ेगी हमें। तो एक काम करते हैं, जो हमारा रैपर है ये, इसमें क्लासेस दे देते हैं। विड्थ 1/2, 1/2 का मतलब है 50%, जो हमारी स्क्रीन साइज है उसका। और यहाँ पे इसे ही हम बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि बॉर्डर हमें यहाँ पे मिले, और इसे सेंटर में लेके आते हैं। तो मैंने मार्जिन ऑटो क्लास दी है ताकि ये सेंटर में आ जाए। एम ऑटो क्लास नहीं होती है, ओके ठीक है। और एक हेडिंग भी हमें चाहिए, और हेडिंग होगी यहाँ पे इस अकॉर्डियन से पहले। तो मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, H3 हेडिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं FAQ, दैट्स इट। टेक्स्ट डैश 4 एक्सेल एंड ठीक है, इतना ही, 4 एक्सेल। और उसके साथ यहाँ पे इसको सेंटर भी करना पड़ेगा टेक्स्ट सेंटर की हेल्प से। ये हाँ, अब ठीक है। मार्जिन वाई एक्सिस दे देते हैं ताकि थोड़ी स्पेसिंग बनी रहे। ओके, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है हमारा बहुत छोटा नजर आ रहा है, इस टेक्स्ट को थोड़ा लार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, अकॉर्डियन सेक्शन के अंदर अपने टेक्स्ट के लिए साइज यहाँ पे दे दो। मैंने यहाँ पे दे दिया एक्सेल। ओके, तो अब यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने एक टेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, और एक टेक्स्ट दिया है आंसर। अब मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए यहाँ पे जिसपे क्लिक करके मैं इसे हाइड शो करा सकूं। ठीक है,
यहाँ पे आते हैं, हमें चाहिए एक बटन। तो ये हमारा div, तो इसके अंदर हम यहाँ पे बना लेते हैं। मुझे रैपर बनाना पड़ेगा इसके लिए भी। चलिए काम करते हैं, इसको पैराग्राफ में रखते हैं, कंट्रोल Z, पैराग्राफ। ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। क्या हो गया, एक काम करते हैं, ओके परफेक्ट, ठीक है। एक बटन चाहिए था जिसपे हाइड शो होना चाहिए। अब कैसे दिख रहा है? ओके, हमारे पास बटन भी आ गया है। इसमें फ्लेक्स लगा लेते हैं ताकि दोनों चीजें साथ में आ जाए। और अपने बटन को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ी CSS लगानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे ये सारी चीजें रिमूव कर देता है। तो BG डैश, काम करते हैं, कौन सा कलर दें? चलो ब्लैक कलर देते हैं। टेक्स्ट वाइट। तो ये थोड़ी CSS हमने अप्लाई कर ली है। ओके, इस बटन को बिल्कुल साइड में लेके जाते हैं। तो हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम स्पेस बिटवीन देते हैं। आई थिंक जस्टिफाई बिटवीन करके क्लास होती है इसमें। ओके, क्लास अप्लाई, ओके हो गई है। अब आगे काम करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट, इस बटन पे क्लिक करके मैं इसे हाइड शो कराना चाहती हूँ। अभी मेरे पास एक ही है, अगर मैं यहाँ पे आके इसे मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर दूँ, मैंने 4 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम ये नजर आने लग जाएगा। ओके, दिख गया। अब क्या करना है, फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है, तो फटाफट से करते हैं। सिंपल एक स्टेट बनानी है हमें, और कुछ नहीं करना। इसी सेक्शन में आओ, एक स्टेट बनाओ। मैंने यहाँ पे बनाया इज ओपन एंड सेट इज ओपन। यूज स्टेट, और इनिशियली मैं इसे फॉल्स रख लेती हूँ कि पहले से वो ओपन नहीं दिखेगा, पहले से वो क्लोज दिखेगा। जब मैं क्लिक करूंगी तब जाके वो ओपन होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाना चाहती हूँ, अगर इज ओपन है, मतलब इज ओपन ट्रू है, तो यहाँ पे मेरा जो p टैग है, मेरा जो div है, वो नजर आना चाहिए। मैंने p टैग बनाया है, तो p टैग को उठा लेते हैं और यहाँ मेंशन कर देते हैं। काम करते हैं इसको, यहाँ पे मैं इस ऑपरेटर के साथ यूज करूंगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर इज ओपन ट्रू है तो ये डेटा दिख जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखने वाला। ओके, तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे डेटा दिख रहा है या नहीं। डेटा हाइड हो गया है, सब में डेटा हाइड हो चुका है। अब एक काम करेंगे, बटन पे आओ, बटन पे क्लिक करके अपनी स्टेट को अपडेट कराओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगी, मेरी स्टेट जो है सेट इज ओपन, ये अपडेट होगी। और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, एक ही बटन पे मुझे शो भी कराना है, एक ही बटन पे मुझे यहाँ पे हाइड भी कराना है। तो अगर सीधा आके मैंने बोल दिया कि इसे ट्रू कर दो, तो ये सिर्फ शो करेगा, हाइड नहीं कर पाएगा। देखो एक काम करके यहाँ पे देखते हैं, कुछ मिस्टेक की हमने। ओके, चलो यहाँ पे देख, ओके ओके, मैंने फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दिया, उसकी वजह से हमें एरर मिला। सबको पता होगा, अगर हम यहाँ पे फंक्शन में पैरेंथेसिस प्रोवाइड करते हैं तो हमारा फंक्शन बिना क्लिक किए कॉल हो जाता है। ओके, तो अब हमने उसे ठीक कर लिया। अब आगे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे डेटा नजर आ रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया, इसका भी दिख रहा है, इस पे क्लिक किया, इसका भी डेटा दिख रहा है, सारा डेटा मुझे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, वापस से इस पे क्लिक करूं तो ये हाइड भी होना चाहिए। अभी मैं क्लिक कर रही हूँ, कोई हाइड एंड शो नहीं हो रहा है, सिंपल वो शो होके ही रह गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम टॉगल करेंगे। जो भी वैल्यू हमारी स्टेट की है, मेरे स्टेट की वैल्यू जो भी है उसका रिवर्स कर दो। अगर स्टेट में ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दो, सिंपल। यहाँ पे आए नॉट इज ओपन। इज दिस क्लियर कि मैंने यहाँ पे नॉट क्यों लगाया है, नॉट इज ओपन? सिंपली मैं अपनी वैल्यू को टॉगल कराना चाहती हूँ कि वो अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो हमारी वैल्यू को, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, और ये जो मेरा बटन है ना,
उस पे सिंपल एरो आ रहा है, मुझे कर्सर बनाना है। उम, मुझे नहीं पता है कर्सर में यहाँ पे कौन-सी क्लास देते हैं, तो हम टेलविंड पे आते हैं। एक बार देख लेते हैं कर्सर के लिए कौन-सी क्लास। एनीवन नोज़ कि कर्सर के लिए हम कौन-सी क्लास यूज़ करते हैं? कर्सर पॉइंटर, थैंक यू सत्यम। ओके, चलो आते हैं। डैश सॉरी पॉइंटर लिखना था। पॉइंटर ओके, लेट्स सी। ओके, तो अब यहाँ पे मैं वापस से आके इस पे क्लिक करती हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, वो हाइड हो गया अगेन। चलो ठीक है, हाइड हो गया। मैं दोबारा क्लिक करूँ, मैंने दोबारा क्लिक किया, वो हाइड शो इजीली हो रहा है। देखो यहाँ ट्रांजिशन लगाना है, ट्रांजिशन आप इजीली लगा सकते हो। आपको टेलविंड आती है, टेलविंड यूज कर सकते हो। ट्रांजिशन लगाओ ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। अभी मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, वो हाइड और शो दोनों हो रहा है। ओके, परफेक्ट। हमने अपना अकॉर्डियन बना तो लिया और बहुत कम टाइम में बना लिया, 10 मिनट में हमने अकॉर्डियन बना लिया। बट मुझे एक चीज करनी है। देखते हैं कि यहाँ पे वो फंक्शनलिटी है या नहीं। इसको ओपन करते हैं और मैं नीचे वाले पे क्लिक करती हूँ। ओके, यहाँ वो फंक्शनैलिटी नहीं है। आप सबने देखा होगा कि अकॉर्डियंस में क्या होता है, अगर मैं एक अकॉर्डियन ओपन कर रही हूँ, फिर जाके मैं दूसरा अकॉर्डियन ओपन करती हूँ, तो प्रीवियस वन जो मैंने ओपन किया है वो क्लोज हो जाता है। तो एक काम करते हैं, मटीरियल यूआई अकॉर्डियन, तो यहाँ पे ना ऐसा अकॉर्डियन है। हमको फंक्शनैलिटी दिखाती है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये हमारा अकॉर्डियन है जो मटेरियल यूआई हमें प्रोवाइड करता है। ये टेलविंड जैसा ही है, जैसे टेलविंड है वैसे ही मटेरियल यूआई है जो हमें बिल्ट इन कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक अकॉर्डियन है, मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा अकॉर्डियन ओपन हुआ, ठीक है। मैंने नीचे वाले पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे ऑप्शंस होंगे किसी को क्लोज एंड शो करने के लिए। expanded by default, transitions, disabled item, I think यहाँ पे है। controlled, हाँ यहाँ पे ये फंक्शनलिटी मुझे चाहिए कि अगर मैं किसी भी एक अकॉर्डियन को ओपन करती हूँ, तो जो भी अकॉर्डियन प्रीवियसली ओपन था वो क्लोज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये फंक्शनलिटी जो नजर आ रही है, वो सेम फंक्शनलिटी मुझे बिल्ड करनी है अपनी एप्लीकेशन में, कि मेरा अकॉर्डियन भी अपने आप क्लोज होना चाहिए अगर मैं किसी दूसरे अकॉर्डियन को क्लिक करती हूँ। अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे ओपन किया है, मैं सेकंड पे जा रही हूँ, तो सेकंड ओपन करते ही प्रीवियस वन जो भी चाइल्ड था वो यहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए। अब मुझे करना क्या है, इससे होगा क्या, मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे जाती हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे जा रही हूँ, तो उससे पहले वाला चाइल्ड था जो मेरा, उसमें चेंजेस होने चाहिए। मुझे क्या करना है, मैं अपने सिबलिंग को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती हूँ। जो प्रीवियस सिबलिंग है या फिर नेक्स्ट सिबलिंग है, कोई भी ओपन हो सकता है। अगर मैं इस वाले को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे आके इसको ओपन करती हूँ, नीचे वाला क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट वाला सिबलिंग है या उससे पहले वाला है, यहाँ पे मैं अपने सिबलिंग्स को कंट्रोल करना चाहती हूँ कि वो क्लोज हो जाए। लेकिन रिएक्ट में मैं ऐसा नहीं कर सकती। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने सिबलिंग्स को हम टारगेट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। डोम ट्रैवर्सिंग हमने सीखी हुई है, बट रिएक्ट में हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आप उन्हें कुछ काम बोलोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर आपके पास पेरेंट है, ओके, आपके मम्मी पापा हैं, अगर आपके मम्मी पापा उन्हें कुछ काम बोलते हैं तो वो उनकी बात मानेंगे। अगर मैं सिबलिंग्स को कुछ काम दे रही हूँ तो वो मेरी बात ना मान के वो पेरेंट की बात मान रहे हैं, पेरेंट उन्हें कंट्रोल कर रहा है, सिबलिंग आपस में एक दूसरे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं कि सिबलिंग्स आपस में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पेरेंट लेके आएंगे, पेरेंट का यूज करेंगे। पेरेंट के पास पावर होगी कि वो हर एक चाइल्ड को कंट्रोल कर सके, पेरेंट के पास पावर होगी कि वो हर एक चाइल्ड को कंट्रोल कर सके। और इसी चीज को हम यहाँ पे बोलने वाले हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। ओके, चलिए आते हैं आगे, कैसे करना है ये देखते हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डियंस थे, सबके पास खुद की स्टेट है, खुद के प्रॉप्स है। प्रॉप्स तो नहीं है, एक काम करते हैं प्रॉप्स पास करते हैं, क्योंकि सब में ना मेरा सेम क्वेश्चन आ रहा है, मुझे सेम क्वेश्चन नहीं चाहिए।
तो मैंने हर जगह ना ये बॉर्डर लगा दिया है, मैं इस बॉर्डर को रिमूव कर देती हूँ। नहीं, यहाँ तो चाहिए था बॉर्डर मुझे, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। चलिए इसमें अलग अलग वैल्यू पास करते हैं। तो ये जो पहले से मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू देंगे, तो मैं यहाँ पे देती हूँ क्वेश्चन, एक वैल्यू आएगी और इसके आंसर के लिए एक प्रॉप हम देंगे, आंसर। ओके, ये सारी वैल्यूज हम प्रॉप्स के थ्रू लेके आएंगे। ओके, अभी फिलहाल मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई थी, मुझे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देनी है। आंसर, ओके, क्वेश्चन एंड आंसर। तो पेरेंट के पास आओ, पेरेंट इन्हें वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक तो ये पेयरिंग में क्लोज हो गए ना, मैं इनको पेयरिंग से हटा के सेल्फ क्लोज करना चाहती हूँ। काम करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। ओके, तो अब सब में मुझे प्रॉप पास करने हैं, तो प्रॉप्स पास कर देते हैं। मुझे देना है क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। एक बनाते हैं, क्वेश्चन इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो, और एक आंसर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल सिंगल वैल्यूज देना चाहती हूँ, चलिए काम करते हैं, फटाफट से देते हैं। व्हाट इज रिएक्ट, एंड यहाँ पे मैं लॉरम वैल्यू जनरेट कर देती हूँ। गिव मी अ मिनट। लॉरम 10, इस लाइन को कर लेते हैं कॉपी। गलत जगह मैंने इसे पेस्ट कर दिया, सिंगल लाइन कॉपी करनी है मुझे। ओके, अगेन चलो कोई नहीं, इस तरीके से कर लेते हैं फिर। अब सेम चीजें मुझे सब में पास करनी है। अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज यूज स्टेट। ओके, कोई मुझे बताएगा कि यूज स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? इतने मैं अपने यहाँ पे आंसर दे देती हूँ। यूज स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? एनीवन? आप सब ने यूज स्टेट मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, इनफैक्ट अभी अभी हमने यूज स्टेट यूज किया है, और हमने प्रॉप्स भी बहुत बार यूज कर लिया। और आज हम प्रॉप्स के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, किस तरीके से प्रॉप्स और डीपली हम पास कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम अपना आंसर दे देते हैं। ओके, सिर्फ 3 रखते हैं, मैं ज्यादा नहीं रखती हूँ, इसे रिमूव करते हैं। ओके, तो हमारा जो अकॉर्डियन है वो यहाँ पे बिल्ट हो गया, हमने प्रॉप्स पास कर दिए हैं। चेक कर लेते हैं, हमारा प्रॉप हो गया है यहाँ पे पास, और सारी वैल्यूज हमें दिख रही हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने चाइल्ड से ये पावर लेनी है। पहले तो मैं ये पावर यहाँ से रिमूव करूँ, कि जो चाइल्ड है ना वो खुद को कंट्रोल नहीं करेगा, उसका पेरेंट उसे कंट्रोल करेगा। तो ये पावर मुझे यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, कि अब ये जो स्टेट मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये स्टेट अब मेरे चिल्ड्रन में नहीं रहने वाली। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये स्टेट आएगी पेरेंट से, पेरेंट इसे वैल्यू देगा, पेरेंट उसे कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा वो सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इज ओपन को रिमूव कर दिया है, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं इन्हें कुछ चीजें पास करने वाली हूँ। ओके, सपोज इनिशियली अगर मैं यहाँ पे आके इसे ब्रेक करो, पहले तो काफी बड़ी लाइन हो गई है। मैं यहाँ पे आके इसे वैल्यू पास कर दो इज ओपन के लिए। मैंने बोला इज ओपन इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या होगा, इनिशियली ये ट्रू रहेगा। अगर मैं हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे पास कर दूं इस तरीके से, और इसको भी ट्रू दे दूं, और सारी वैल्यूज को मैं ट्रू वैल्यू पास कर रही हूँ, और लास्ट वैल्यू को कर देते हैं फॉल्स, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई एक क्लोज रहे।
और इसको वैल्यू मैंने पास कर दी फॉल्स। तो मेरे दो अकॉर्डियन रहेंगे यहाँ पे ओपन और थर्ड अकॉर्डियन रहेगा फॉल्स। ये वैल्यू मैंने हार्ड कोडेड दी है, खुद से वैल्यू पास कर दी ट्रू 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 एंड फॉल्स। चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं। मैंने कुछ मिस्टेक किया, इज ओपन इज नॉट डिफाइंड। हमारा प्रॉप है, ओके ठीक है, ये प्रॉप हमारा कौन से कंपोनेंट से आया है, ये अकॉर्डियन सेक्शन। ओके, तो मुझे इज ओपन में यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि इज ओपन यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो यूज हो जाए। और मुझे ये यहाँ पे एरर थ्रो करेगा सेट इज ओपन के लिए, तो सेट इज ओपन को मुझे कमेंट डाउन करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं उसे कमेंट डाउन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, अभी मेरे दोनों अकॉर्डियन ओपन है और थर्ड वाला अकॉर्डियन क्लोज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू मैंने प्रोवाइड की है वो ऐसे नहीं प्रोवाइड करनी। मुझे यहाँ पे ये वैल्यू लॉजिकली प्रोवाइड करनी है कि कौन सा मेरा अकॉर्डियन ओपन रहेगा और कौन सा ओपन नहीं रहेगा। तो चलिए एक स्टेट बनाते हैं। इस ओपन को हटाते हैं। अब यहाँ पे हम जो स्टेट बनाएंगे इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स रखते हैं, क्योंकि हम इंडेक्स की हेल्प से यहाँ पे अपने अकॉर्डियंस को कंट्रोल करने वाले हैं, कौन सा अकॉर्डियन ओपन रहने वाला है और कौन सा क्लोज रहने वाला है। तो इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं सेक्शन इंडेक्स। चलिए इसका नाम हम रखते हैं सेक्शन इंडेक्स, जो भी सेक्शन ओपन रहेगा। और इसका नाम रखते हैं सेट सेक्शन इंडेक्स, मैंने ये नाम रखा। इनिशियली इसकी जो वैल्यू है वो मैं नल रख देती हूँ, अभी कोई भी इंडेक्स इसके पास नहीं रहेगा। ओके ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो मैं मैन्युअली हर एक जगह जाके प्रॉप पास कर रही हूँ ना, हम सब ने मैप मेथड सीखा हुआ है, तो मैप मेथड का यूज करके हम यहाँ पे इसे मैपिंग कर देते हैं और अपना अकॉर्डियन रिपीट करा देते हैं। मेरे पास उसके लिए यहाँ पे होना चाहिए एक एरे होना चाहिए, एंड देन जाके मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डियंस को वैल्यू पास करूंगी मैपिंग के थ्रू। तो चलिए आते हैं, const faq इज इक्वल टू एरे। ओके, इस एरे के अंदर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये होना चाहिए। इसको कट करते हैं, इसके अंदर होना चाहिए आंसर। अगेन इसको कट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है। सिमिलर वे में मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो मैं इसे कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट। व्हाट इज रिएक्ट की जगह यहाँ पे व्हाट इज यूज स्टेट लिखा हुआ है मैंने, इसे कर लेते हैं व्हाट इज यूज स्टेट। लॉरम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, चलो ये डाल देते हैं व्हाट इज रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर। ओके एक मिनट, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस में मिस्टेक हो रही है, तो हम यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ओके, तो मेरे पास अब एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, इस एरे को मैप करना चाहूंगी ताकि मुझे बार बार ऐसे ना लिखना पड़े। तो इसको मैं हटाती हूँ, मैंने इसे रिमूव किया। मैं यहाँ पे मैंने अपना FAQ दिया और इसे बोला मैप करने के लिए कि इसे मैप कर दो। अब मैप फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन कैरी करता है, तो कॉल बैक फंक्शन दिया एंड देन यहाँ पे आके हम रिटर्न करा लेंगे। अब इसके अंदर मुझे चाहिए आइटम्स, तो मेरे जो आइटम्स थे उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है और एक आंसर है, ठीक है, और एक इंडेक्स भी हम दे देते हैं। यहाँ पे आओ, रिटर्न कराओ अपना अकॉर्डियन, जो आपने एलिमेंट बनाया है ना, अपना कंपोनेंट बनाया है अकॉर्डियन सेक्शन, उसे रिटर्न करा दो। तो ये हमारा अकॉर्डियन सेक्शन, ये हमने रिटर्न करा दिया। इसको प्रॉप दे दो, ठीक है, प्रॉप दे देते हैं। हमने बोला हम क्वेश्चन प्रॉप देंगे और क्वेश्चन आ रहा है हमारे आइटम्स के अंदर से, आइटम के अंदर क्वेश्चन है, एंड आंसर कहाँ से आ रहा है, सेम इसी में से आ रहा है, तो आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं, एंड आइटम्स डॉट आंसर। एंड द लास्ट वन, मुझे स्टेट भी प्रोवाइड करनी थी, लेकिन मैं यहाँ पे इज ओपन देने वाली हूँ और इज ओपन में वैल्यू जाएगी ट्रू या फॉल्स में।
इनिशियली मैंने ट्रू यहाँ पे दे दिया बाय डिफॉल्ट कि यहाँ पे वैल्यू ट्रू है, ये ओपन रहेगा। अब मुझे लॉजिकली वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगी कि यहाँ पे मेरी स्टेट के अंदर जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स और जो वैल्यू आपने यहाँ दी है इसका इंडेक्स दोनों सेम है, तो मेरे अकॉर्डिंग ओपन रहना चाहिए। चलो आते हैं यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे जो मेरा सेक्शन इंडेक्स वैल्यू है अगर वो बराबर है इस इंडेक्स के, किस इंडेक्स के, जो वैल्यू मैं यहां से लेके आ रही हूं इस इंडेक्स के, तो वैल्यू ट्रू जाएगी, अदरवाइज फॉल्स जाएगी। ठीक है, ट्रू जाएगी तो ओपन हो जाएगा, फॉल्स जाएगी तो ओपन नहीं होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो अच्छी बात है, ट्रू वैल्यू चली जाएगी। लेकिन इसको मैं हैंडल कैसे करूं, ये सेक्शन इंडेक्स वाली स्टेट है, इसमें मुझे करना क्या है, मेरे पास ये सेक्शन सेट सेक्शन इंडेक्स है, इसके लिए हम बनाते हैं फंक्शन। मैंने बोला हैंडल ओपन नाम का एक फंक्शन बनाया, सॉरी हैंडल ओपन नहीं, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया था, ये सेट इज ओपन, इसी को ओपन यहाँ पे भेज देते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया, इस फंक्शन का नाम ही मैं ये रख देती हूँ, सेट इज ओपन। ओके, चलिए इसका नाम हमने ये रख दिया। अब मैं यहाँ पे आके बोलूंगी ये जो सेक्शन इंडेक्स है इसकी वैल्यू आपको सेट करनी है। ठीक है, कर लेते हैं सेट सेक्शन इंडेक्स। अब एक चीज हमें यहाँ पे सीखनी है, जो हमारी स्टेट्स होती है ना, उन स्टेट्स में जो फंक्शंस होते हैं, ये जो फंक्शन मैं यूज कर रही हूँ, इस फंक्शन के पास भी ना एक कॉल बैक फंक्शन होता है। यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है जो स्टेट ने दिया है उसके पास भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, इस कॉल बैक फंक्शन के पास प्रीवियस वैल्यूज का, जो स्टेट के अंदर प्रीवियस वैल्यू है उनका एक्सेस रहता है। अगर मुझे प्रीवियस स्टेट की वैल्यू जाननी है कि पहले वैल्यू क्या थी और अब क्या आई है, तो मैं इसका यूज कर सकती हूँ। कैसे, इसके अंदर आपके पास एक पैरामीटर रहेगा, मेरे पास ये पैरामीटर है। ओके, अब क्या करना है, चलो यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ पे प्रीवियस स्टेट की जो वैल्यू है वो बराबर है, किसके बराबर है, मेरे इस वाले के, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आते हैं। हाँ, मुझे टर्नरी ऑपरेटर लगाना था, नल वैल्यू देनी है, अदरवाइज आपको इसमें एक इंडेक्स सेट करना है। देखो यहाँ पे जिस भी इंडेक्स पे मैं काम कर रही हूँ, अगर दोनों वैल्यू सेम है, पहले वाली स्टेट की वैल्यू भी सेम है, अभी आप जिस पे क्लिक कर रहे हो उसकी वैल्यू भी सेम है, तो नल आपको भेजना है। अदरवाइज अगर आपकी स्टेट सॉरी सपोज यहाँ पे आते हैं, अभी मैं जीरो वाले पे काम कर रही हूँ और मैं जीरो वाले पे क्लिक कर रही हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी इज ओपन की नल। ठीक है, लेकिन मैं जीरो वाले पे थी और मैं अब वन वाले पे पहुंच गई हूँ, तो अब मेरी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, वन सेट हो जाएगी। ओके, चलिए चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। अब ये सेट इज ओपन मुझे एज एन प्रॉप यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं, इतने सारे प्रॉप्स हो गए हमारे। सेट इज ओपन इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस सेट इज ओपन। ओके, तो फिलहाल देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया, ओके मुझे एरर मिल रहा है यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं क्या एरर है, देख लेते हैं। ओके, मुझे की प्रॉप का एक वार्निंग मिल रही है, तो उस वार्निंग को तो अभी खैर हम इग्नोर कर सकते हैं, फिलहाल मुझे चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, आई एम क्लिकिंग ऑन इट बट इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स सी क्या हुआ है इसके अंदर। ओके, हमने सेक्शन इंडेक्स दिया, अगर मेरा सेक्शन इंडेक्स इज इक्वल टू दिस है तो ये परफेक्ट है। ओके, ट्रू फॉल्स वैल्यू जाएगी। एंड सेट इज ओपन में हमने क्या किया है, अगर मेरा प्रीवियस इंडेक्स इसके बराबर है तो मुझे नल देना है, अदरवाइज ये वैल्यू देनी है। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं, हमने क्या वैल्यू, ओके मैंने फंक्शन एक्सेप्ट नहीं किया है, सॉरी, सेट इज ओपन, इस सेट इज ओपन को यहाँ पे यूज करते हैं।
ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, मैंने कुछ इशू कर दिया है। मुझे इंडेक्स पास करना था, क्योंकि इसे इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? मुझे यहाँ से इंडेक्स पास करना है कि इसे मैं इंडेक्स दे सकूं। ओके, अब जो मेरा फंक्शन बना है, उस फंक्शन में एक पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, एक पैरामीटर आ रहा है, उसे इंडेक्स चाहिए। मैं यहाँ पे आके इसे कॉल कर रही हूँ और इसे इंडेक्स दे रही हूँ। मैंने इसे इंडेक्स दे दिया, लेकिन अगर मैंने इसे एज इट इज छोड़ दिया तो ये तो अभी के अभी कॉल हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। इसको एक फंक्शन में रैप करके दे देते हैं कि ये लो, ठीक है, अगर एक अभी कॉल हो रहा है तो एक यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसे एक दूसरे फंक्शन में रैप करके आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं जो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। ओके, ये जो हमारा फंक्शन है अब ये नहीं करेगा, डायरेक्टली मेरा फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक पे, दैट्स इट। मेरा फंक्शन कॉल होगा जो आ रहा है, उसमें ऑलरेडी इंडेक्स प्रोवाइडेड है। कहाँ से प्रोवाइडेड है? यहां से प्रोवाइडेड है। ये जो इंडेक्स आ रहा था, मैंने उसे इंडेक्स दे दिया। मैंने उसे बोल दिया मैं आपको इंडेक्स दूंगी, आप मैच कर लेना। अगर मेरा करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स मैच करता है तो कुछ नहीं करना, नल भेज देना। अगर ऐसा नहीं होता है, वैल्यू मैच नहीं करती है, तो एक नया वाला इंडेक्स उसमें सेट कर देना। जो नया वाला इंडेक्स सेट होगा वो ओपन हो जाएगा। सिंपल। चलिए आते हैं आगे। अब चेक करते हैं क्या गड़बड़ की हमने, या ठीक है या नहीं। ओके, अभी ये ओपन हो गया है, मैं सबको ओपन कर रही हूँ। ओके, जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाले को ओपन किया, आपने देखा कि मेरा प्रीवियस वाला जो अकॉर्डियन है वो क्लोज हो गया। मैं अगेन यहाँ पे आके ओपन करती हूँ। जैसे मैंने पहला वाला ओपन किया, मेरा सेकंड वाला क्लोज हो गया। ओके, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, मैं थर्ड वाले पे क्लिक करके क्या मेरा फर्स्ट वन अकॉर्डियन यहाँ पे क्लोज होता है या नहीं। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरा फर्स्ट अकॉर्डियन भी क्लोज हो गया। ओके, मैं इसे एक बार और रिपीट करती हूँ। तो हमने ये जो फैक्ट बनाया है, अकॉर्डियन बनाया है, वो हमने कैसे बनाया? चलिए, हमारे पास नोट्स के लिए ये था। ओके, आप लोग मुझे बताओ कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? आप मुझे मैसेज बता सकते हो। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये जो प्रोसेस हमने किया है पूरा, उसे हम लिफ्टिंग स्टेट अप बोलते हैं। कि हम पेरेंट के थ्रू सारी वैल्यू शेयर कर रहे हैं और पेरेंट ही कंट्रोल कर रहा है हमारे होल चाइल्ड कंपोनेंट को। ओके, हम डेटा शेयर कर रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। हमारा पेरेंट कंट्रोल कर रहा है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीजें हुई क्या है, एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें और चीजें क्लियर हो जाए। देखो हुआ क्या। ओके, हमारे पास एक पेरेंट था। ओके, इस पेरेंट के अंदर मैंने एक चाइल्ड डाला, ये मेरा अकॉर्डियन है। ओके, पहले मेरा अकॉर्डियन अपने आप को खुद से कंट्रोल कर रहा था। हर एक चाइल्ड के पास अपनी स्टेट थी, वो खुद से कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि मेरा जो पहला अकॉर्डियन है, यहाँ पे जो मेरा पहला अकॉर्डियन बना हुआ है और जो दूसरा है, जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ, जो बाकी के अकॉर्डियन, अगर सपोज ये क्लोज, सॉरी, ये ओपन था पहले से, मुझे इसे क्लोज करना है। कब क्लोज करना है? जब मैं इस वाले को ओपन करती हूँ। तो मुझे जरूरत लगी यहाँ पे कि सिबलिंग्स को तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, एक सिबलिंग दूसरे सिबलिंग को कंट्रोल करे। बट यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते, अपने डोम को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम रिएक्ट में। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है लिफ्टिंग स्टेट अप का। इस कॉन्सेप्ट में पेरेंट अपने सारे के सारे चाइल्ड्स को कंट्रोल करता है, उनकी स्टेट्स को कंट्रोल करता है। तो वो हमने कैसे किया, हम पेरेंट में आए कि अब सारी चीजें पेरेंट में बनने वाली हैं। पेरेंट में मैंने क्या क्या बनाया, देखो। पेरेंट में मैंने सबसे पहले तो एक एरे बनाया। इस एरे के अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन था, आंसर था। इसको मैंने कर दिया मैप। मैपिंग हमने बहुत बार की हुई है, मैपिंग आप सबको पता है कैसे होती है। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि मैपिंग कैसे होती है। हमने सिंपली मैपिंग की अपने अकॉर्डियन को, ये जो हमारा अकॉर्डियन है, इसे डेटा पास किया। डेटा में क्या क्या दिया, क्वेश्चन
और आंसर। ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा था, सब नॉर्मल चल रहा था, मैपिंग कर रहे थे, प्रॉप्स पास कर रहे थे कि ये लो प्रॉप, ये आपकी वैल्यू है। मेरे पास मल्टीपल डेटा आ गया। अब मैंने बोला कि ठीक तो है, लेकिन मेरा जो दूसरा अकॉर्डियन आएगा उसके अंदर जो डेटा मैं पास कर रही हूँ, क्वेश्चन और आंसर, एक काम होना चाहिए। जब मैं इस पे क्लिक करूं ये वाला क्लोज हो जाना चाहिए, इस पे क्लिक करूं तो ऊपर वाला क्लोज हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो हमने बोला चलो पेरेंट के पास चलते हैं, पेरेंट को ये पावर देते हैं कि पेरेंट अपने चाइल्ड को एक्सेस कर पाए और उनको यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। तो हमने एक स्टेट बनाई, मैंने सेक्शन इंडेक्स नाम से एक स्टेट बनाई और उसका एक फंक्शन बनाया, सेट सेक्शन इंडेक्स। अभी मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इंडेक्स समझ आना है इसको। ओके, इसको यहाँ पे दिया यूज स्टेट, और स्टेट की वैल्यू मैंने खाली दे दी नल। अब ये मैंने बनाई क्यों, मैंने बोला कि जब मैं क्लिक करने आऊंगी ना इस पे, जब मैं क्लिक करने आऊंगी तो एक इंडेक्स होगा इसका, अकॉर्डियन का। इस अकॉर्डियन का, सपोज इस अकॉर्डियन का इंडेक्स है 0, इस अकॉर्डियन का इंडेक्स है 1। मैं आई इस पे क्लिक करने के लिए, ठीक है। मेरे पास एक स्टेट थी, ये सेक्शन इंडेक्स, इसकी वैल्यू है अभी स्टार्टिंग में नल, और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ क्लिक करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब मैं क्लिक करने जाऊंगी ये कंपेयर करेगा क्या नल 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्या करना है, मुझे इंडेक्स सेट करना है। चलो ठीक है, अब ये तो हो गया फॉल्स, ये बराबर नहीं था, तो इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक फंक्शन है हैंडल करके, वेट अ मिनट, हैंडल की स्पेलिंग, मेरे पास एक फंक्शन है हैंडल सेक्शन करके था, या हैंडल इंडेक्स, आई डोंट नो। ओके, अब इसके अंदर मैंने बोला कि अगर जो प्रीवियस इंडेक्स है अगर वो बराबर है मेरे करंट इंडेक्स के, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नल भेजना है। नल भेजने से क्या होगा, अगर ये नल चला गया दैट मीन्स वो क्लोज हो जाएगा। नल मतलब फॉल्स, ओके। अगर नल चला गया तो वो क्लोज हो जाएगा, अगर ट्रू गया है, नल के अलावा कुछ और गया है, इंडेक्स गया है, तो वो ओपन रहेगा, ओके। अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो नल भेज दो, अदरवाइज आपको क्या भेजना है, आपको यही इंडेक्स सेट करना है इसके अंदर, मेरी स्टेट के अंदर। ये जो इंडेक्स है मेरे पास, यही आपको सेट करना है मेरी स्टेट के अंदर, ओके। तो अब जब मैं यहाँ पे आई पहले वाले क्लिक करने के लिए, वैल्यू तो हो गई फॉल्स, मतलब इस ओपन को वैल्यू मिली होगी फॉल्स। इस ओपन कौन सा, देखो, हाँ ये रहा, इसको क्या वैल्यू मिली होगी, फॉल्स वैल्यू मिली होगी फर्स्ट टाइम पे, ओके। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करने आऊंगी, पहली बार में इसको वैल्यू मिली फॉल्स, अब जब मैं यहाँ क्लिक करने आऊंगी तो वैल्यू चेंज होगी। चलो यहाँ पे आते हैं नोट्स पे, इसको वैल्यू मिल गई फॉल्स, इसीलिए सारे अकॉर्डियन फर्स्ट टाइम पे क्लोज थे, क्योंकि नल इज इक्वल टू 0, नल इज इक्वल टू 1, नल इज इक्वल टू 2। देखो मैं बता देती हूँ, पहली बार में सारे अकॉर्डियन में कंडीशन ये गई 0, नल इज इक्वल टू 1, नल इज इक्वल टू 2, तो सब में वैल्यू फॉल्स चली गई, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो सब इनिशियली क्लोज थे, सब के सब क्या थे, क्लोज, इसलिए मुझे फर्स्ट टाइम पे सब क्लोज दिखे। लेकिन मैंने बोला कि मैं फर्स्ट अकॉर्डियन पे आई और मैंने किया क्लिक, तो फर्स्ट अकॉर्डियन में क्या हुआ होगा कि यहाँ पे, इसे क्लोज करते हैं, मेरे पास उन्होंने बोला था, यहाँ पे आओ, कि जो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू है अगर वो इसके बराबर होती है तो नल ही रिटर्न करना है, लेकिन प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, नल। मेरे करंट इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं इस पे जा रही हूं तो 0, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो नल तो नहीं जाने वाला, क्या जाने वाला है, मेरा इंडेक्स मतलब 0। अब मेरे स्टेट की वैल्यू, जो मेरा सेक्शन इंडेक्स है, उसकी वैल्यू हो गई 0। अब उसमें तो कुछ वैल्यू आ गई, कुछ वैल्यू आ गई, दैट मीन्स वो हो गया ट्रू। अब उसके अंदर चली गई वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे इसने बोला कि अब जो ओपन है ना वो ये वाला 0 वाला ओपन है, 0 वाला ओपन है, तो इसमें कुछ अपडेशन हुई होगी, तो ठीक है। अब यहाँ से वापस से यहाँ पे आओ, जब मैंने क्लिक कर दिया तो हुआ क्या, क्लिक होने के बाद ये वैल्यू सेट हुई, मैं यहाँ पे आई, इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है,
अच्छा, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ठीक है, ट्रू आ गया मेरे पास। अब मुझे समझ आया कि ये ट्रू आ गया और ये ओपन हो गया। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरे सेक्शन की वैल्यू अपडेट, सेक्शन इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होती है, और अपडेट होने के बाद वो यहाँ आता है, वो देखता है अरे वैल्यू तो इक्वल हो गई है, अब इसे ट्रू कर देते हैं। ट्रू हो जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी दूसरे पे जाती हूँ, सपोज मैं आई यहाँ पे, इस वाले पे, एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, मैं आई इस वाले पे, सेकेंड वाले पे, जिसका इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, 1। ओके, मैं यहाँ पे आई, मैंने किया क्लिक, चलो ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया, तो हमने बोला था कि सेक्शन इंडेक्स की वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू 0, और अभी मैं किस पे क्लिक कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 1 पे। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या वैल्यू सेट करनी है, 1 सेट करनी है। 1 सेट होते ही वो यहाँ पे आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू। मेरा ये वाला सेक्शन हो जाएगा ओपन, और अगर ये वाला सेक्शन ओपन हुआ तो प्रीवियस वाले में क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाला तो खाली हो गया, उसके लिए तो वैल्यू नहीं है। प्रीवियस वाले में अब जो वैल्यू है वो ये हो गई, 1 इज इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये ओपन नहीं रहने वाला। इज इट क्लियर टू गाइज, सॉरी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन करूं, क्या हमने किया इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, लिफ्टिंग स्टेट अप। कुछ नहीं है, सिंपल एक नया जार्गन है, या आप बोल सकते हैं फैंसी नेम है। हम सिर्फ पेरेंट की हेल्प से अपने चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, इसी चीज को हम लिफ्टिंग स्टेट अप बोल रहे हैं, और नथिंग एल्स। ओके ओके, हम आगे मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डियन यहाँ पे क्रिएट। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया अकॉर्डियन क्रिएट करते करते कि किस तरीके से हमारा अकॉर्डियन क्रिएट हो सकता है और कौन सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया। ओके, अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट है तो एक बार और वीडियो चेकआउट करना, वीडियो देखना, देन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट आज का। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कार्ट बनानी है। जो हमारा पेज है ये, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ बनानी कार्ट, क्योंकि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाए तो कार्ट तो होनी चाहिए। अब हम बनाएंगे यहाँ पे कार्ट। पहले तो मुझे ये सारे बटन रिमूव करने पड़ेंगे, ज्यादा हो गया। कार्ट बनाएंगे, और इस कार्ट को बनाते बनाते कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग का। और जब हम कार्ट बनाएंगे तो हमारे पास जो कोड होगा ना, वो बहुत मेसी कोड हो जाएगा प्रॉप ड्रिलिंग करते करते। अभी प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, किस तरीके से कार्ट बनती है, और फिर इस कॉन्सेप्ट को, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉप ड्रिलिंग, ये थोड़ा सा हमारा कोड को कर देगा मेसी। और इसको सॉल्व करने के लिए ये एक इशू बन जाएगा हमारे लिए कि मैं अपने स्टेट्स को प्रॉप ड्रिलिंग की हेल्प से यूज कर रही हूँ। ये एक इशू बन जाएगा, और इस इशू को कैसे सॉल्व करना है, रिएक्ट के अंदर कौन सा मेरे पास हुक है जो इस इशू को सॉल्व कर सकता है, वो हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस सेशन का नाम कम्युनिकेशन ऑफ कंपोनेंट कम्युनिकेशन रखा था, कि मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डेटा को शेयर कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ। ओके, चलो अब आगे आते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक काम करना है, मुझे यहाँ बनाना है कार्ट का एक राउट। ओके, बना लेते हैं पहले राउट, और राउट हम सबको बनाने आते हैं। मैं इन सबको कर रही हूँ क्लोज। राउट हमने कहाँ बनाए हुए हैं एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो मैंने मेन में राउट्स बनाए हुए हैं, चलिए बनाते हैं। पाथ और स्लैश कार्ट। लेकिन इसके लिए तो मैंने अभी कंपोनेंट ही नहीं बनाया, तो एक कंपोनेंट भी बनाना जरूरी है। चलिए कंपोनेंट बना लेते हैं। मैंने एक पेज बनाया, न्यू फाइल cart.jsx, दैट्स इट। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे काफी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, अभी हम कार्ड बनाने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज करते हैं।
ये हो गया हमारा कार्ट कंपोनेंट। चलिए देखते हैं, जब मैं यहाँ पे हेडर में ऐड करती हूँ और इसे क्लिक करती हूँ तो मैं कार्ट कंपोनेंट पे जाती हूँ या नहीं। मेरा हेडर कंपोनेंट कहाँ पे है? हेडर हेडर हेडर, दिस इज आवर हेडर। ओके, एक लिंक बनाओ। ओके, सो मैं अभी के लिए ये नेविगेट को कर रही हूँ यहाँ पे अनकमेंट, सॉरी कमेंट कर रही हूँ, अनकमेंट नहीं, कमेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि मूव बटन भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक एलआई बनाएंगे और इस एलआई में अगेन मैं nav लिंक प्रोवाइड करने वाली हूँ, इसको ओपन रखते हैं। nav लिंक और मैंने बोला कार्ट, स्लैश कार्ट। ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या मैंने स्मॉल सी रखा था। ओके परफेक्ट, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि मेरा जो राउट है जो हमने क्रिएट किया है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं ये अपने कंपोनेंट पे मैंने कार्ट पे क्लिक किया और कार्ट पे क्लिक करके मुझे ये कार्ट कंपोनेंट नजर आ रहा है। देखो, तो राउट तो हमने बना लिया, अब आगे का काम क्या करना है, फंक्शनैलिटी क्या करनी है, चलिए देखते हैं। तो सपोज मैं अपने इस वाले पेज पे आती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक ऐड कार्ट बटन है। ओके, तो ये ऐड कार्ट बटन क्या मेरे कार्ड पे भी था? मैं यहाँ पे आती हूँ, देखो कार्ड पे भी ऐड कार्ट बटन है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे भी ऐड कार्ट बटन है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये प्रोडक्ट मेरी कार्ट में ऐड हो जाएगा और मेरी कार्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ मुझे नंबर दिख जाएगा 1 2 3, जितने प्रोडक्ट मैं ऐड करूंगी उतने प्रोडक्ट मुझे यहाँ नजर आ जाएंगे, 1 2 3 जितने भी ऐड कर रही हूँ वो। तो मुझे ये बनाना है और साथ में जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास कार्ट में इस तरीके से प्रोडक्ट दिखना चाहिए। मुझे यहाँ प्रोडक्ट दिखाना है कि कौन सा प्रोडक्ट आया है, मुझे ये फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है। तो चलिए अब आगे आते हैं कि ये फंक्शनैलिटी हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? हेडर करते हैं क्लोज, हेडर में मुझे काम नहीं है अब। ओके, ये जितने भी राउट मैंने यहाँ बनाए हैं मुझे एक जगह रखने पड़ेंगे। क्या मैंने यहाँ पे लेआउट बनाया हुआ है? लेट मी चेक, मैं एक बार चेक करना चाहूंगी कि क्या मैंने लेआउट बनाया था। ओके, मैंने लेआउट नहीं बनाया है। मेरे ऐप में क्या है चेक कर लेते हैं। ऐप में बॉडी सेक्शन है बस, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन, ओके ठीक है, बॉडी सेक्शन है और कुछ भी नहीं है। इतनी सारी चीजें हमने बनाई हुई है, इसको हटाते हैं। ओके, तो ठीक है, हमारे राउट सिर्फ इसी में है और उसी के अंदर हेडर भी है, उसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे फुटर भी है। तो अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना, हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पे नोट्स में आती हूँ। मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास ना main.jsx है, main.jsx, इसके अंदर ना मेरे पास सारे राउट्स हैं। अब देखो वो कार्ट कंपोनेंट जो भी है उसकी एक लेंथ होती है, जो भी हमने देखा, जो कहाँ दिखती है, हेडर में। और यही कार्ट मुझे कहाँ भेजना है, मेरे कार्ट पेज में। अब ये कार्ट पेज, जो भी कार्ट के लिए मैं चीजें बना रही हूँ, ये जो मेरा कार्ट स्टेट बनेगी वो मुझे दो जगह चाहिए, एक चाहिए हेडर के अंदर, एक चाहिए कार्ट पेज के अंदर। तो हेडर और कार्ट पेज दोनों कहाँ पे हैं, किस पेरेंट के अंदर है, वहां मैं जाके अपना कार्ट के लिए अपनी स्टेट बनाऊंगी। तो अभी हमने देखा कि main.jsx में मेरे पास हेडर भी पड़ा हुआ है जहां मुझे लेंथ की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास कार्ट भी पड़ा हुआ है जहां मुझे कार्ट के अंदर डेटा भेजने की जरूरत पड़ेगी, प्रॉप्स भेजने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो कार्ट नाम की स्टेट बनेगी वो मेन के अंदर बनेगी। ओके, वैसे तो मैं मेन में नहीं करना चाहिए था ये सब, मैं कहीं और करती ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मुझे कोड अब ज्यादा लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारी चीजें। तो अब मुझे यहाँ पे आके कार्ट जो बनानी है वो मेन में बनानी है, इतना मुझे पता चल गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेन में बनाऊंगी तभी मैं कार्ट पेज तक पहुंच पाऊंगी, तभी मैं हेडर तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मुझे दोनों में ही डेटा भेजना है। हेडर मुझे काउंटिंग दिखानी है, डेटा मुझे कार्ट पेज में दिखाना है। तो ठीक है, इतना मुझे समझ आया, ठीक है। लेकिन जो मेरी कार्ट है
इसको डेटा मिलेगा कहाँ से? ये जो कार्ट है, ये मेरा एक एरे बनेगा जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आएंगे। अब ये प्रोडक्ट्स मैं कहाँ से लेके आऊं, इसको कहाँ से दूं? मेरा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? अगर आपने देखा हो, हमारा डेटा पड़ा हुआ है बॉडी सेक्शन में। कहाँ गया हमारा बॉडी सेक्शन? ये हमारा बॉडी सेक्शन है। इसके अंदर मेरी एपीआई कॉल हो रही थी, ये रही मेरी एपीआई। इस बॉडी सेक्शन में मेरी एपीआई कॉल हो रही है और एपीआई के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं यहां से डेटा वहां कैसे लेके जा सकती हूँ? मुझे अब जरूरत पड़ने वाली है प्रॉप ड्रिलिंग की। अब ये प्रॉप ड्रिलिंग होता क्या है? सॉरी, यहाँ पे आओ। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेन पेरेंट होगा, मेन डॉट जेएसएक्स, जो हमारा होने वाला है इसके अंदर। ओके, इसके पास डेटा रहेगा। कौन सा डेटा? फिलहाल के लिए भी कार्ट वाला रहेगा, लेकिन मुझे ये डेटा कार्ट में चाहिए। लेकिन कार्ट में डेटा आएगा कहाँ से? डेटा पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, वहां से लाना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, इस मेन के पास हम स्टेट्स बनाएंगे सारी। हमारा एक स्टेट बनेगी, इसके अंदर डेटा रहेगा। एक स्टेट बनेगी जिसमें फिल्टर डेटा रहेगा, और इसे हम पास करेंगे प्रॉप्स के थ्रू। ये मेरा मेन है। फिर मैं यहाँ पे आके अपने दूसरे कंपोनेंट को डेटा पास करूंगी। अब सपोज इसको जो पास किया है वो एक दूसरे कंपोनेंट में चाहिए होगा, फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ पास करूंगी। जब मैं लेवल बाय लेवल यहाँ पे डीप जाते जाऊं और प्रॉप्स को पास करते जाऊं, पहले मेरे पास प्रॉप था, सपोज ए नाम का एक वेरिएबल है जो यहाँ पे है, उसको मैं यहाँ दे रही हूँ। लेकिन इस कंपोनेंट को जरूरत नहीं है उस चीज की, इस कंपोनेंट को जरूरत है, तो यहाँ से लाके मैं यहाँ दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच सकती अभी, मुझे लेवल बाय लेवल डिग करना पड़ेगा, तब जाके मैं आऊंगी यहाँ पे। तो मैं इस फर्स्ट कंपोनेंट से दूसरे पे जाऊंगी, फिर दूसरे से तीसरे पे जाऊंगी, तब जाके तीसरे को वैल्यूज मिलने वाली हैं। इस चीज को बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। जब हम यहाँ पे लेवल बाय लेवल, मतलब कंपोनेंट बाय कंपोनेंट अपना डेटा पास करने लगते हैं, और डेटा हमारा दो लेवल से ज्यादा पास होने लगता है। पहले दो लेवल में पास हो रहा था, एक पेरेंट था एक चाइल्ड था, दैट्स इट, इतना ही हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक पेरेंट है, चाइल्ड है, उसका भी चाइल्ड है, उसको डेटा चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रॉप ड्रिलिंग का। अच्छा, देखते हैं कैसे बनता है ये। यहाँ पे आओ। मैंने यहाँ पे आके एक स्टेट बनाई, और स्टेट बनानी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, स्टेट के लिए मुझे कंपोनेंट चाहिए होगा, और मेरे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। काम करते हैं, चलिए इसे अब मूव करने का टाइम आ गया है। ये सब डेटा मुझे एक कंपोनेंट में मूव करना पड़ेगा, और मेरे पास यहाँ कोई कंपोनेंट है नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, इस सारे कंपोनेंट्स को एक जगह मूव करके लेके चलते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, या मैं लेआउट बनाऊं। हमारे पास ना एक कंपोनेंट बनता है लेआउट नाम का, जो हमारा सारे राउट्स कंटेन कर सकता है, ये सारी चीजें। मेरी जो ऐप फाइल है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसके अंदर बॉडी है। ओके ठीक है, तो मैं इस ऐप में अपने सारे राउट्स लेके आ सकती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं लेआउट बनाऊं, उसके अंदर जाऊं, उसके अंदर से डेटा लेके आऊं। ओके, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो नया कंपोनेंट बना के वहां से डेटा लेके आऊं, या फिर इसी में थोड़े चेंजेस कर दूं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक लेआउट, क्योंकि ऐप में मैं चेंजेस नहीं करने वाली अब, ये तो मुझे राउट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक काम करेंगे, पेज बनाओ यहाँ पे आके, न्यू फाइल layout.jsx। देखो मुझे ये चाहिए क्यों था, क्योंकि मैं स्टेट्स को फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर ही बना सकती हूँ, उसके बाहर नहीं बना सकती। और मेरे मेन के पास यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट था ही नहीं, बाकी सारी चीज तो बाहर थी। तो एक काम हम करेंगे, यहाँ पे लाके ये जो मेरा डायनामिक टाइटल, ये सारी चीजें हैं, ये सब मुझे उठानी पड़ेंगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे आओ। फुटर तक, ओके, ये सब मैंने कट किया। ये जो लेआउट मैंने बनाया है, इस लेआउट में लाके मैंने ये सब पास कर दिया। अब जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स थी वो सब मुझे लानी पड़ेगी। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लेके आते हैं, यहाँ पे आओ।
हेडर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, नेविगेट, ब्राउजर आउटर, कॉपी किया मैंने। एक मिनट, ऐप है, अबाउट से लेके चलते हैं, चलिए। कॉपी, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। अब मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये जो मेरे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है ना, यहाँ पे कंपोनेंट्स ये सब लिखा हुआ है, वो देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ एरर है, उसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। और अपने ऐप को, ये जो मेरा ऐप नहीं सॉरी लेआउट है ना, इस लेआउट को ले जाके मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। लेआउट, लेआउट इंपोर्ट हुआ, चलो चेक करते हैं लेआउट इंपोर्ट हुआ या नहीं। ओके, लेआउट इंपोर्ट तो नहीं हुआ, मैं इंपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे कहीं दिख नहीं रहा। इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम दिस, ओके। तो ब्राउजर आउटर यहाँ पे लगा हुआ है, लेआउट के अंदर सारी चीजें हैं, तो रैप हो रखा है ब्राउजर आउटर के अंदर हमारे सारे राउट्स। डायनेमिक टाइटल भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं और कोई एरर। और यहाँ से ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देती हूँ, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। एरर पेज, ये भी नहीं चाहिए। ओके लेट्स सी, लेआउट में चलते हैं। लेआउट में काफी सारे एरर्स हैं। एक तो पेरेंट का एरर है, पेरेंट लेके आते हैं। इस पेरेंट को मूव करो यहाँ पे। और कोई एरर? चलिए देखते हैं हमारी जो ऐप है वो रनिंग में है या नहीं। अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो देख लेते हैं हमारी ऐप में। ओके, मिस्टेक हुई है कि पेजेस वेजेस मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सेम फोल्डर में हूँ, तो मुझे पेजेस रिमूव करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ पेजेस हैं वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से होते हुए आते हैं, सिर्फ इतना। Let's see, is it working or not? Okay, again, components header.jsx. Okay, components, ये रहा। मुझे फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा, तो डबल डॉट स्लैश components डबल डॉट स्लैश। अगेन हर जगह जहाँ जहाँ कंपोनेंट है वहाँ पे हमें फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा। ओके, सिर्फ एक फाइल चेंज करते ही हमें यहाँ पे काफी सारे एरर्स मिल गए। ओके लेट्स सी। ओके अगेन constant.js, ये constant.js कहाँ से आ रहा है? constant, ओके, इसकी कोई नीड नहीं है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। इसमें ज़रूरत थी इसकी, इसको पेस्ट कर देते हैं। एक तो होम पेज पे चलते हैं, कार्ट पेज हमें नज़र आ रहा है, होम पे आते हैं। ओके, लेजी इज नॉट डिफाइंड। ओके, एरर चला गया, देखते क्या क्या एरर आते हैं। मेरा नेटवर्क स्लो है या मेरी साइट इतनी स्लो हो गई है? लेजी इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेजी ये रहा हमारा लेजी फ्रॉम रिएक्ट। ओके, यहाँ से नहीं है, यहाँ पे है। ओके, तो चलिए आते हैं, इसे भी कॉपी कर लो। देखो मैंने सिंपल कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जितना भी काम हमने मेन में किया हुआ था वो सारा काम उठा के मैं अपने एक नई फाइल में दैट इज layout.jsx में लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे जो हमें एरर्स एंड रेफरेंस एरर ऐप इज नॉट डिफाइंड, तो इन सबको हम ठीक कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स में गलती है। तो आते हैं फटाफट से ऐप इज नॉट डिफाइंड में। ऐप ये रहा हमारा ऐप, जिसको मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। ओके चलो इंपोर्ट कर लेते हैं।
import app.jsx भी हो गया, एनीथिंग एल्स, ओके। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन होना स्टार्ट हो गई है। जितने भी राउट थे मैं उठा के अब यहाँ पे लेके आ गई हूँ। अब मुझे काम करना स्टार्ट करना है। इसको यहाँ से हटाते हैं और जो भी मैंने कंसोल्स लगा रखे हैं वो कंसोल्स में हटा देती हूँ। तो कंसोल मैंने कहाँ लगा रखा है, मैंने यहाँ पे भी, ये रहा हमारा कंसोल, इसे हटा देते हैं। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा कार्ट का। तो वो डेटा मैं बनाऊंगी अपने लेआउट के अंदर यहाँ पे। तो मुझे चाहिए था एक फंक्शनल कंपोनेंट, इसलिए मैंने ये सारे काम किए। तो यहाँ पे आओ, अपनी स्टेट बनाओ। मैंने बनाई कार्ट डैश सेट कार्ट। ये स्टेट मेरी कार्ट को सेट करने वाली है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। मेरी कार्ट रहेगी पहले खाली। मेरे कार्ट के अंदर मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया है। ओके, मैंने ये खाली बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 फंक्शन चाहिए होंगे जो मेरे कार्ट के डेटा को ऐड कर पाए या कार्ट के डेटा को रिमूव कर पाए। ओके, अब ये जो कार्ट है इसकी जो भी लेंथ है वो मुझे चाहिए हेडर में। यहाँ पे अगेन यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, चलो यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं, नो इश्यू। यूज स्टेट, ओके, यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। मुझे चाहिए इस कार्ट में, यहाँ पे उसके टॉप में, उसके हेड में 1 2 3 लिखा हुआ है। तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे आओ, इस कार्ट को पास करो हेडर में। इस हेडर में प्रॉप पास करते हैं। चलिए आते हैं, मैंने कार्ट दिया, कर ले, यहाँ पे आते हैं, कार्ट नहीं लेंथ दे देते हैं। ओके, लेंथ दे देते हैं और यहाँ पे आते हैं, इसमें पास करूंगी कार्ट डॉट लेंथ, सिंपल। अब ये जो लेंथ नाम का वेरिएबल मैंने बनाया, प्रॉप मैंने बनाया है, ये हेडर में जाके मैं एक्सेप्ट करूंगी। चलिए हेडर में आते हैं। ओके, तो मेरा हेडर ये रहा, इसमें जाके एक्सेप्ट कर लो। प्रॉप है तो प्रॉप को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लें, करते हैं। तो सीधा मैंने यहाँ पे ना डीस्ट्रक्चरिंग कर दिया ऑन द फ्लाई। आप डीस्ट्रक्चरिंग अलग से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे करना चाहूंगी। तो मैंने यहाँ पे दिया लेंथ नाम का वेरिएबल। अब ये कहाँ देखना है, दिखाना है, सॉरी मैंने बोला यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पे दे दिया लेंथ नाम का वेरिएबल। तो अभी फिलहाल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी एक भी डेटा नहीं है मेरे आगे के अंदर। आते हैं यहाँ पे, तो मुझे 0 नजर आ रहा है। ओके, सपोज मैं डेटा डाल दूं तो, चलो डेटा डाल देते हैं। तो डेटा जो भी है मैं यहाँ पे आके डाल देती हूँ मेरा लेआउट के अंदर। सपोज मैंने डाला आइटम 1 कॉमा आइटम 2। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 1, ये अपडेट नहीं हुआ अभी तक। ओके, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 2। तो ये तो मुझे पता चल गया कि किस तरीके से मैं यहाँ पे लेंथ दिखा पाऊंगी अपने कार्ट की। ओके, अब मुझे चाहिए यहाँ पे, ये तो एड टू कार्ट बटन मैंने बनाया हुआ है, इस एड टू कार्ट पे क्लिक करके मेरा ये प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए मेरे कार्ट में। या फिर जब मैं इस पेज पे आ रही हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट पेज पे आ रही हूँ, तो मेरा डेटा, तो मेरा डेटा नहीं सॉरी, मेरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके ऐड हो जाना चाहिए कार्ट में। ये सेम फंक्शनलिटी मुझे 2 जगह चाहिए, एक कार्ड में और एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो एक फंक्शन चाहिए मुझे, ऐड कार्ट फंक्शन। मैं यहाँ क्यों बना रही हूँ ये फंक्शन, क्योंकि मुझे मल्टीपल जगह चाहिए। एक मुझे चाहिए कार्ड्स के अंदर, कार्ड कहाँ पड़े हुए हैं, ऐप में, ऐप में कहाँ पे, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मेरे कार्ड्स हैं। सेकंड मुझे चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज में, और मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज सो एज इट इज यहाँ पे है मेरे पास। यहाँ मैं प्रॉप पास करूंगी और मैं यहाँ प्रॉप पास करूंगी। देखो अब हमारा जो काम है वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ओके, तो अभी के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देती हूँ डेटा एडेड। मैंने इतना लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है मैंने उठाया यहाँ से, मैंने बोला ये लो ऐप में ऐड कार्ट, ये मैंने ऐप को दे दिया। अब मैं ऐप में आती हूँ, ऐप में बॉडी है, डायरेक्ट कार्ड तो मिला ही नहीं मुझे। कार्ड कहाँ पड़ा है, बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आके इसे दे देती हूँ ऐड कार्ट अगेन। ऐड कार्ट, एक मिनट,
आई थिंक मैंने सी कैपिटल रखा था, मुझे यहाँ पे ना ये डिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ऐड कार्ड कर देती हूँ। मुझे एक बार देखना है लेआउट में मैंने सी कैपिटल, ओके मैंने सी कैपिटल पास किया है। यहाँ पे मेरा जो प्रॉप का नाम है वो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। मैं हर जगह सी कैपिटल ही रख लेती हूँ ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने स्मॉल रखा है कैपिटल रखा है। अब देखो यहाँ ना प्रॉप बिल्डिंग हो रही है, ध्यान देना। मेरा फर्स्ट स्टेप, मैं अपने लेआउट नाम के पेरेंट से ऐप में डेटा लेके आई हूँ। ओके, ऐप में डेटा लेके आई। अब मैंने बॉडी कंपोनेंट में डेटा पास किया। अब बॉडी में चलते हैं। इस बॉडी कंपोनेंट में आई और इस बॉडी कंपोनेंट में पहले डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आओ, इस बॉडी कंपोनेंट के अंदर ऐड कार्ड दे दो, ऐड कार्ड फंक्शन। अब ऐड कार्ड फंक्शन कहाँ जाएगा? हमारे कार्ड में। और कार्ड कहाँ है? कार्ड यहाँ पे कहीं थे हमारे, कार्ड 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 ये रहे, ये हमारे कार्ड्स हैं। ओके, ये हमारे कार्ड्स हैं जिनमें हमारा डेटा जाएगा। तो चलिए आते हैं। ये हमने लिंक दिया हुआ है प्रोडक्ट आइटम। ओके ओके, ये तो लिंक था, ये रहा हमारा कार्ड, सॉरी। इस कार्ड में डेटा पास करते हैं, ऐड कार्ड। ओके, इसमें मैंने कार्ड सॉरी इसमें मैंने अपना प्रॉप पास कर दिया, ऐड कार्ड फंक्शन मुझे चाहिए था, मैंने इसे पास कर दिया। अब मैं सबसे लास्ट वाली चीज पे जाऊंगी, दैट इज बटन। मुझे बटन में ये फंक्शन चाहिए था, तो मैं अपने कार्ड वाले कंपोनेंट में चलती हूँ। ये मेरा कार्ड वाला कंपोनेंट, कार्ड कार्ड ये रहा। इसमें यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स आ रहे हैं। अब इस प्रॉप के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर क्या आ रहा है? ऐड कार्ट नाम का फंक्शन भी आ रहा है। अब ये फंक्शन मुझे चाहिए बटन में। मैं यहाँ पे आई, इस बटन पे मैंने लिखा ऑन क्लिक और ऐड कार्ट नाम का फंक्शन दे दिया। यहाँ पे कितनी बार मैंने अपने प्रॉप को पास किया सिर्फ बटन तक पहुंचाने के लिए। ध्यान देना हमने क्या क्या किया। यहाँ पे आओ, अपने होम पेज पे आते हैं, क्योंकि चीजें अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं। हमारा जो डेटा है, ये जो सारा डेटा पड़ा हुआ है वो पड़ा है ऐप में। ऐप के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर कार्ड्स। तो हमने क्या किया है वो सुनो, मेरे नोट्स कहाँ हैं। हमारे पास लेआउट है, ये जो लेआउट है, अब ये मेरा मेन पेरेंट है जिसके पास पड़ा हुआ है ऐड कार्ट फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहां से डेटा लेके आई ऐप में। इस ऐप में मैंने ऐड कार्ट फंक्शन पास कर दिया। ये डेटा, इसको रेड कलर से पास करते हैं, ये डेटा मैं यहाँ लेके आ गई। ठीक है, लेकिन डेटा ऐप को नहीं चाहिए था, डेटा चाहिए था कार्ड को। तो ठीक है, अब इस ऐप से मैं डेटा लेके गई बॉडी के पास। चलो, अब क्या कर रहे हैं, यहां से डेटा आ रहा है बॉडी के पास। ठीक है, अब ऐड कार्ट यहां तक पहुंच चुका है। पहले यहां पे आया ऐड कार्ट, अब यहां पे आया। अब इस बॉडी से डेटा थोड़ा सा मैं इसे रिमूव, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। बॉडी से डेटा गया कार्ड के पास। ओके, कार्ड के पास डेटा आया और इस कार्ड ने अपना ऐड कार्ड फंक्शन लिया। अब इसने बटन को दिया। तो हुआ क्या, ये जो ऐड कार्ड फंक्शन था जो लेआउट में पड़ा हुआ है, वो चाहिए था कार्ड को, वो चाहिए था यहाँ पे। लेकिन मैं इस तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि वो लेआउट का चाइल्ड नहीं था डायरेक्टली। वो किसका चाइल्ड था? बॉडी का। और बॉडी किसका चाइल्ड है? ऐप का। और ऐप किसका चाइल्ड है? लेआउट का। तो मुझे लेवल बाय लेवल जाना पड़ रहा है कंपोनेंट्स में। मैं लेआउट से ऐप में आ रही हूँ और ऐप से बॉडी में जा रही हूँ, फिर बॉडी से कार्ड में और कार्ड से बटन के पास जा रहा है वो फंक्शन। ये जो ऐड कार्ड फंक्शन है, ऐप को जरूरत नहीं थी। ये ऐड कार्ड फंक्शन बॉडी को कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत तो कार्ड को थी। तो ये दो बार जो डेटा मैंने पास किया ऐप में और बॉडी में, यहाँ पे ये मेरा काम बढ़ा रहा है बस, और कुछ भी नहीं। सपोज ये जो फ्लो हो रहा है डेटा का, बीच में कहीं पे डेटा यहाँ पे सही से फ्लो नहीं हो पाता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो क्या होगा? इसमें डेटा नहीं पहुंच पाएगा।
मुझे ये देखने के लिए, डिबग करने के लिए कि कहाँ पे गलती हुई है, मुझे अपने ऐप में जाना पड़ेगा, फिर मैं बॉडी में जाके देखूंगी, मैं कार्ड में जाके देखूंगी, तो मुझे यहाँ पे 3-3 कंपोनेंट्स डिबग करने पड़ेंगे। तो मेरे लिए ऐसा कोड लिखना बहुत पेनफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कोड होने वाला है ना, बहुत मेसी कोड हो जाएगा। हम लेवल बाय लेवल अंदर जाते ही जा रहे हैं, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू चाइल्ड। तो ये जो कोड हम लिख रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो भी कोड लिखा है ना हमने, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। कि मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा लेके आ रही हूँ, यहां से फिर यहाँ पे लेके आई, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। तो डेटा प्रॉप्स के साथ पास हो रहा है, बट डेटा अंदर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ओके, सिर्फ 2 लेवल तक नहीं रहा, अब लेवल 4 हो चुके हैं। ये मेरा फर्स्ट लेवल, ये मेरा सेकंड लेवल, ये थर्ड एंड ये फोर्थ लेवल। 4 लेवल डीप मुझे जाना पड़ा सिर्फ अपना एक फंक्शन पास करने के लिए, बटन तक पहुंचने के लिए। ओके, अब ये जो प्रॉप ड्रिलिंग है, ठीक है, अब एक बार देख तो लें कि ये मैंने फंक्शन पास तो किया, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए आते हैं यहाँ पे। अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए डेटा एडेड। मैंने इस बटन पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे डेटा एडिड मिला है, और बटन पे क्लिक करते ही ना मैं इस पेज पे आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो होल कार्ड है ना, वो लिंक में रैप्ड है। मुझे ऐसा नहीं करना, मेरा बटन अलग होना चाहिए, मेरा कार्ड अलग होना चाहिए, तो लिंक में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। वो गलती हमने स्टार्टिंग में कर दी थी। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, ये लिंक मुझे कहीं और देना पड़ेगा। ओके, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, चलिए काम करते हैं। ये जो इतना सब मैंने दिया था, वहां उठा के ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे रखो इसे, और जो की है, इस की को कॉपी करो, इस की को यहाँ पे दो, ये लिंक उठाओ, अपने कार्ड में आओ, पहले तो लिंक को कर लो इंपोर्ट, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। लिंक हो गया इंपोर्ट, और मेरा कार्ड जो है, ऐड कार्ड बटन को छोड़ के बाकी सबको मैं लिंक में रैप करना चाहती हूँ। नहीं, ऐड कार्ड यहाँ से यहाँ तक है, एक बार देख लेते हैं। ये डिव हमारा, ये डिव, ओके, तो ये कंपोनेंट है, और ये क्या है? हमारी इमेज। तो एक काम करते हैं, मैं सिर्फ इमेज के अंदर ही, मतलब सिर्फ इस पार्ट में, होम पे चलते हैं, मैं अपने कार्ड के सिर्फ इमेज सेक्शन को, सिर्फ इस वाले सेक्शन को लिंक बनाना चाहती हूँ, ये लिंक नहीं रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, इस डिव को रैप करूंगी इसके अंदर। तो मैंने इस डिव को रैप कर दिया यहाँ पे। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो डेटा था स्लैश प्रोडक्ट आइटम डॉट टाइटल, ओके, आइटम डॉट टाइटल ना लिख के सिर्फ टाइटल लिखो। क्यों? टाइटल मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है, ज्वाइन कर लो आइटम डॉट आईडी की जगह। आईडी लिख दो, आईडी, चलो आईडी लेते हैं प्रॉप से। आईडी चाहिए थी, मैंने आईडी पास कर दी। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं मेरा लिंक परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और मैं जब क्लिक कर रही हूँ तो मेरा एड कट बटन यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो anything else, okay, item is not defined, line number 14 again, item, this one, कीज की हमें नीड नहीं है, की हटा देते हैं, इसको भी हटाओ। ओके परफेक्ट, ठीक है। ओके, हमारा डेटा आ गया है, चलिए क्लिक करते हैं। मैंने किया क्लिक इसके ऊपर, डेटा एडेड, इस पे क्लिक किया, डेटा एडेड मुझे दिखा रहा है, इस पे क्लिक किया, डेटा एडेड मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए, मैंने क्लिक किया। ओके, 3 बार। ये तो हो गया कंसोल लॉग। अब बात करते हैं रियल डेटा की। मुझे ये डेटा कार्ट में भेजना है, जो डेटा मेरे पास है वो डेटा मुझे कार्ट में भेजना है, तो चलिए भेज देते हैं। तो अब मैं उसे बोलूंगी कि मैं फंक्शन में एक पैरामीटर पास करूंगी, मतलब मेरा होल ऑब्जेक्ट पास करूंगी आपको, और आप मेरे एरे में डाल देना, मेरे कार्ट वाले एरे में ये डेटा डाल देना।
ओके, चलिए आते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा फंक्शन था, बटन कहाँ है हमारा, इसमें एक पैरामीटर हम देना चाहते हैं, लेकिन अगर मैंने पैरेंथेसिस दिए तो मुझे एक फंक्शन में ये रैप करना ही पड़ेगा। ओके, अब इसमें क्या जाना चाहिए, मेरा होल ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर डेटा है ना होल, तो इस प्रोडक्ट को भेज देते हैं। ये लो, मैंने आपको डेटा दे दिया, इस डेटा का जो करना है कर लो, ठीक है। अब जहां पे एड कार्ट मैंने डिफाइन किया था, दैट मीन्स लेआउट डॉट जेएसएक्स में, वहां पे आके मैं उसे बोलूंगी आपके पास ना प्रोडक्ट आने वाला है, इस प्रोडक्ट को कहाँ भेजना है, इस एरे में भेजना है। चलो ठीक है, भेज देते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने उसे बोला सेट कार्ट। अब इस बात का ध्यान रखना कि आप सीधा यहाँ पे ऐसे नहीं दे सकते। अगर ऐसे दिया तो आपकी प्रीवियस वैल्यू चली जाएगी। सपोज आपके पास कार्ट में एक डेटा ऑलरेडी है, आप दूसरा डेटा डाल रहे हो, तो प्रीवियस वाला चला जाएगा, नया वाला आ जाएगा, लेकिन मुझे दोनों चाहिए। तो मैं प्रीवियस डेटा को भी रखूंगी अपने और नए डेटा को भी रखूंगी। तो मैं यहाँ पे आके क्या बोलूंगी इसे कि मेरा एक एरे है, उसके अंदर जो प्रीवियस कार्ट है उसका डेटा डाल दो। मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है, कार्ट के अंदर जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको सिंगल सिंगल ऐड करने के लिए। ओके, कॉमा, नया डेटा किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। ये लो, मैंने इसमें नया डेटा दे दिया और पुराना डेटा दे दिया विद द हेल्प ऑफ कार्ट विद स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, चलिए एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे मुझे कार्ट के अंदर डेटा दिख रहा है या नहीं। ये सेट कार्ट को कंसोल लॉग करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी मैंने इस कार्ट को कार्ट में नहीं भेजा है, चलिए कार्ट में भेजें। ये रहा, यहाँ पे आते हैं और इस कार्ट को कर्ली ब्रेसेस में कार्ट में भेज देते हैं और कार्ट में जाके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेरी कार्ट है, मैं यहाँ पे आई, मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर रही हूँ कार्ट के अंदर और इसे यहाँ पे कंसोल करा रही हूँ फिलहाल के लिए। जब मैं कार्ट कंपोनेंट में आऊँ, बस मुझे कंसोल में ना ये दिख जाना चाहिए कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना। कोई मैपिंग नहीं की, कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं आती हूँ यहाँ पे, इसको करो यहाँ से रिमूव। मैंने क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, यहाँ पे काउंटिंग देखना, काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, 4 हो गई। अगेन क्लिक किया, काउंटिंग फिर से इंक्रीज हो गई, 5 हो गई। अब अपने कार्ट पे चलते हैं। डेटा एडिट मुझे दिखा रहा था, इसको हटा देते हैं। मैं अपने कार्ट पे आई, कार्ट पे आते ही मुझे यहाँ पे कुछ दिखा, उसने मुझे एक एरे दिखाया जिसमें 5 आइटम है। 5 आइटम में क्या क्या है, आइटम 1 आइटम 2 जो मैंने पहले से दिया हुआ था। सेकंड, मेरे पास एक आई शेडो पैलेट करके कुछ आया है और नेक्स्ट थिंग मेरे पास थर्ड पाउडर कैनिस्टर आया है एंड यहाँ पे लास्ट वन मेरे पास आया रेड लिपस्टिक। तो जो जो मैंने ऐड किया वो चीजें मुझे यहाँ मिल गई। अब मुझे सिर्फ इतना करना है, मुझे बनाना है अपना यूआई जो मेरे कार्ट में दिखेगा। तो चलिए फटाफट से एक यूआई बिल्ड कर लेते हैं। छोटा सा एक यूआई बनाएंगे, ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आओ। तो मेरे पास ना एक कार्ड होना चाहिए। सपोज मैं कार्ड टाइप बना लेती हूँ, आपको जैसा बनाना है आप वैसा बना सकते हो। तो एक कार्ड बना लेते हैं। सॉरी, इसके अंदर मैपिंग वैपिंग होगी हमारी। ओके, तो पहले मैं कार्ड यहाँ बना लेती हूँ, फिर मैपिंग कर लेते हैं। मुझे एक डिव चाहिए, उस डिव के अंदर मेरे प्रोडक्ट की इमेज दिखनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस दिखना चाहिए, ये सारी चीजें। ओके, इसका नाम मैंने कार्ट कार्ड रख दिया। ओके, मुझे यहाँ पे चाहिए इमेज, img टैग। ओके, इमेज यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर कंटेंट रहेगा। यहाँ पे द नाम दे देंगे उसका, टाइटल। काम करते हैं, इसे कर्ली ब्रेसेस ही देते हैं। देन यहाँ पे दे देंगे प्राइस। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना करना चाहती हूँ, ठीक है। जो भी प्राइस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, कार्ट कार्ट के अंदर डेटा है, इसे मैप करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा अगर कार्ट आ रहा है तो मैपिंग कर दो और मैपिंग के अंदर आपको रिटर्न करना है एक कार्ड। चलो आते हैं, ये जो है मेरा कार्ड,
इसको मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, क्या मैंने गलत किया है? ठीक है, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो की दे दो, क्योंकि जब भी आप मैपिंग करते हो तो आपको की पास करनी पड़ेगी। तो की आप क्या पास करोगे? हमारे पास आईडी है इसकी, तो मैं यहाँ पे देती हूँ कार्ट डॉट आई डी, सॉरी कार्ट डॉट आई डी नहीं, मुझे यहाँ पे आना है, मेरा जो प्रोडक्ट होगा। ओके, यहाँ पे आओ, प्रोडक्ट डॉट आई डी, देन यहाँ पे आपकी इमेज। ओके, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज में आ क्या रहा था। ओके, टाइटल इमेजेस है, थंबनेल। ओके, इस थंबनेल को यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने लिया थंबनेल और प्राइस भी था, प्राइस कहाँ है? प्राइस ये रहा। ओके, प्राइस जैसा ही है, और टाइटल चाहिए था मुझे, टाइटल ये रहा हमारा टाइटल, जो मेरे प्रोडक्ट का नेम है। तो यहाँ पे आओ, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। एक चीज और करनी है मुझे, कि मैंने ना स्टार्टिंग में अपने कार्ट में आइटम 1 और आइटम 2 दे रखा है, तो मुझे उसे रिमूव करना है ताकि मुझे मैपिंग में कोई गड़बड़ ना मिले। मेरा जो डेटा है वो इनिशियली खाली रहने वाला है, इसको हटाओ। चलिए अब यहाँ पे आके देखते हैं। तो देखो हमें सारे के सारे कार्ड नजर आ रहे हैं। पहले होम पे आते हैं, क्योंकि रिफ्रेश हो गया, कार्ट में डेटा ही नहीं है, और मुझे यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा कि अगर कार्ट में डेटा नहीं है तो क्या रेंडर कराना है। मैंने डायरेक्टली मैपिंग कर दिया है, तो अभी कार्ट में डेटा डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे ऐड किया, क्लिक किया, यहाँ पे ऐड किया। ओके, अब 4 डेटा मैं इसमें डाल चुकी हूँ, 5 है इनफैक्ट। ओके, तो मेरे पास ये सारे के सारे डेटा आ गए। मैं अपने डेटा को डुप्लीकेट भी कर पा रही हूँ फिलहाल। ऐसा नहीं होगा, हम डुप्लीकेट नहीं डालेंगे डेटा। हमारे पास एक यहाँ पे बटन होगा जो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको एक लाइन में लेके आओ, और साथ में अगर डेटा नहीं है तो क्या रेंडर कराना है वो भी बताना पड़ेगा। चलो आते हैं, कार्ट में आओ, यहाँ पे आओ, मैं कंडीशन लगाऊंगी, अगर कार्ट डॉट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग, अगर कार्ट की लेंथ 0 के बराबर है ना, तो आप यहाँ पे रिटर्न, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे आते हैं। लेंथ कार्ट डॉट लेंथ अगर 0 के बराबर है तो एक काम करो, यहाँ पे एक H2 में दिखाओ कार्ट एम्प्टी। ओके, अदरवाइज क्या दिखाना है? अदरवाइज जो मैंने लिखा है वो दिखाओ। इस कर्ली ब्रेसेस को उठा के मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी है। ओके, इसको ना मुझे ऊपर रखना है, यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे लेके आओ। कर्ली ब्रेसेस हो गई मिस्टेक। कर्ली ब्रेसेस में क्या मिस्टेक हो गई है? एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं। चलो आते हैं। ओके परफेक्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हमारा कार्ट वाली मैपिंग, ये कार्ट एम्प्टी। ओके, इसे रिफ्रेश करते हैं। मैंने इसे रिफ्रेश किया। ओके, इनिशियली कार्ट मेरी एम्प्टी होनी चाहिए, तो मुझे मैसेज आना चाहिए कार्ट एम्प्टी। देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। ओके, तो मुझे मैसेज मिल रहा है कार्ट एम्प्टी, और ये मैसेज थोड़ा सा छोटा है, इसको थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। चलिए टेलविंड का यूज करते हैं, टेलविंड हमने इंस्टॉल किया है, तो टेलविंड 4 एक्सेल टेक्स्ट डैश सेंटर, टेक्स्ट ब्लू हैश 500। ओके लेट्स सी। तो कार्ट एम्प्टी मुझे दिख रहा है। थोड़ी पैडिंग वैडिंग भी होनी चाहिए, मार्जिन मार्जिन होना चाहिए। हम वाई ले लेते हैं 6 7, जो भी होता है। ओके, कार्ट एम्प्टी मुझे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे आइकन वाइकन लगा सकते हो। आइकन कैसे लगाते हैं? हाँ, कल आइकन भी सीख लेंगे कि आइकन कैसे लगाने हैं रिएक्ट के अंदर। अभी तक हमने आइकन लगाना सीखा नहीं है। कार्ट की जगह यहाँ पे आइकन लगाएंगे। ओके, होम पे आते हैं।
ऐड करते हैं कार्ड्स को, और साथ में ये जो कार्ड मेरे पास आ रहे थे ना वन बाय वन, उन्हें एक लाइन में लेके आना है। हमने सीएसएस सीखा हुआ है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, फ्लेक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे आओ, फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप भी लगा देते हैं ताकि एक लाइन में ना रहे सारे के सारे, और साथ में जस्टिफाई कंटेंट भी, जस्टिफाई अराउंड लिख देते हैं। ओके, चलिए ऐड करते हैं अब। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने किया ऐड, मैंने 3 कार्ड ऐड कर दिए। यहाँ पे हमारे तीनों कार्ड मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, अभी फिलहाल के लिए बहुत बेसिक है कि हाँ छोटे से कार्ड हमने बना लिए, उसके अंदर प्राइस दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। यहाँ पे हमें रिमूव बटन भी बनाना है कि ये रिमूव हो जाए। ओके, मुझे आप सब ये बताओ कि ये चीजें क्लियर हुई या नहीं। हमने यहाँ पे देखा प्रॉप ड्रिलिंग, कि किस तरीके से प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं एक पेरेंट टू दूसरे पेरेंट में, या फिर चाइल्ड में, देन चाइल्ड टू चाइल्ड में। एंड देन हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन को ऐड किया, ऐड कार्ट फंक्शन को, और कार्ट में डेटा लेके आए। अभी इस कार्ट को हम और अच्छे तरीके से बनाएंगे और इसमें सारी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। हम प्रॉप्स का यूज नहीं करेंगे। मुझे प्रॉप ड्रिलिंग आपको सिखानी थी, इसलिए हमने प्रॉप का यूज किया। अब आगे हम अपना नया एक हुक सीखेंगे, दैट इज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ओके ओके, आप सब मुझे बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, या फिर मैं एक बार रिपीट करूं? चलो एक काम करते हैं, जो भी हमने किया उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा आज? हमारे नोट्स कहाँ हैं? ये रहे हमारे नोट्स। ओके, और हमने कार्ट में क्या किया ये भी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने कार्ट में क्या किया, हमने देखा कि प्रॉप ड्रिलिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं अपने कार्ट के अंदर। ओके, हमने ऐप में प्रॉप पास किए, देन उससे बॉडी में लेके आए, बॉडी से मैं लेके आई अपने कार्ड के अंदर, और कार्ड से मैंने अपने अपने बटन में दिया। ओके, तो यहाँ हमने 4 लेवल में गई। ऐप से पहले हमारे पास लेआउट भी था, यहाँ मेरा डेटा पड़ा हुआ है, और यहाँ से होते हुए मैं यहाँ आई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। ये हो गया हमारा प्रॉप ड्रिलिंग, और इसके थ्रू हमने डेटा ऐड भी किया अपने कार्ट में। कार्ट मैंने कहाँ कहाँ पास किया देखो। इस कार्ट की जरूरत थी मुझे हेडर में, ताकि मैं नंबर दिखा पाऊँ 1 2 3 जो आता है वो, और इस कार्ट की जरूरत थी मुझे मेरे कार्ट पेज में। ओके, कार्ट पेज में मैंने पास कर दिया और हेडर में पास कर दिया, दोनों मैं पास कर चुकी हूँ इस अपने डेटा को। चलो डेटा हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आगे हम सीखेंगे कि ये जो हमने प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू किया है इतना सारा काम, उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, और क्या क्या किया हमने, हमने सबसे पहले सीखा एक हुक जिसका नाम था यूज रेफ हुक। ओके, जिसकी हेल्प से हमने अपने डोम को डायरेक्टली एक्सेस किया। ओके, फिर नेक्स्ट हमने सीखा यहाँ पे लिफ्टिंग स्टेट अप, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लिफ्टिंग स्टेट अप, जिसकी हेल्प से हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम अकॉर्डियन बना सकते हैं, किस तरीके से एक पेरेंट अपने चाइल्ड्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। तो आज के टॉपिक हमारे 3 थे, और वो तीनों ही टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, जो भी चीजें हमने कवर की वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हम नेक्स्ट सेशन में अपना हुक सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सब ड्रॉप ऑफ कर सकते हो अब। बाय बाय।